नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश छोटे शेयर ऊंची छलांग में। और हफ्ते दर हफ्ते समय के साथ हमारा ये रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो रहा है और इतने लंबे समय तक एक ही शो को इतना ज़्यादा प्यार बहुत कम जो है वो मिलता है। पिछले हफ्ते भी करीब 70,000 68,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा, 650 से ज़्यादा कमेंट रहे। कोशिश हम हमेशा करते हैं कि जो भी कमेंट बॉक्स में हमारे शेयर आ रहे हैं और वो हमारी रेंज में हो उसको ज़रूर शामिल करें, लेकिन अब इतने सवाल हो गए हैं कि चाह करके भी उनको शामिल कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जितनी कोशिश हो सकती है हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयरों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। इस बार भी कुछ नए शेयर लेकर के आएंगे, अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे, कुछ नई रिकमेंडेशन। बीता हफ्ता एक दायरे में ही रहा, उम्मीदें ज़्यादा जगी, पूरी हो नहीं पाई, छोटा हफ्ता था। अगले हफ्ते से और ज़्यादा उम्मीदें हैं। अब देखते हैं कौन से छोटे शेयर ऊंची छलांग लगाएंगे। आप लोगों से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट, एक ही दरख्वास्त रहेगी कि जितना ज़्यादा हो सके जो लोग कार्यक्रम देख रहे हैं वो लोग और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारा ये परिवार बढ़ता रहे और हम लोगों को भी एक ऊर्जा मिलती है कि नहीं नहीं, वीकेंड तो आप लोगों के साथ ही हम लोगों को मनाना है। चलिए, हमारे दो विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ वीएलए अंबाला जी जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ रचित खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों को जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और दोनों विशेष मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और चूँकि शनिवार का दिन है और फ्राइडे के थर्सडे का सेशन जो रहा हम लोगों का बड़ा वॉलेटाइल रहा, उस पर हम लोग बात करते नहीं है, तो उस पर आप दोनों की टिप्पणियाँ जो है मैं मंडे को लूँगा। मुझे पता है रचित जी के मन में बहुत सारे भावनाएं होंगी व्यक्त करने के लिए, लेकिन मंडे सुबह 10 बजे जो है, और जो लोग आप लोग नए लोग जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम के साथ, वो लोग भी सुबह 10 बजे और 1 बजे जरूर जुड़ा करें हमारे साथ। बड़ा दिलचस्प शो होता है, हर दिन के ट्रेड जो है हम लोग आइडेंटिफाई करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन अंबाला मैम, शुरू आपसे करना चाहेंगे, फटाफट बताइए। पहले तो एक छोटी टिप्पणी छोटे शेयर ऊंची छलांग पर, फिर रचित सर से बात। गुड मॉर्निंग विपुल जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। और छोटे शेयर ऊंची छलांग में जो हम लोग जनरली डिस्कस करते हैं, मतलब ऐसे थोड़े से ऐसे स्टॉक या तो किसी ना किसी वजह से बज में भी हो या फिर डिस्कशन में कभी छुपे से जेम टाइप ऑफ रहते हैं। तो कभी कभी बातों बातों में कई सारे ऐसे काउंटर्स निकल के आ रहे हैं जहां पर अच्छी मूवमेंट हुई है। आई मीन, अगर आप रेगुलरली 4-5 पिछले शोज देखेंगे आपको कुछ ना कुछ बढ़िया दिखेगा कि अच्छा ये वर्कड वेल। तो अभी भी आज के भी शो में बहुत सारे स्टॉक्स है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो पुरानी वीडियोस भी देख लेना, कहीं पर अभी अपॉर्चुनिटी वहां पेंडिंग है आज के वीडियोस में भी। तो शो को देखो और शेयर करो, मतलब क्वालिटी मिल रही है, मैं इतना ही बोल सकती हूँ, बाकी आप देख के बताना। बिल्कुल। और रचित सर से टिप्पणी लेते हैं। रचित सर, आपका व्यू क्या होगा? अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि बहुत लोगों को लगता है 50 पैसे 1 रुपए को लेकर के भी बहुत सारे सवाल आते हैं, उन शेयरों को शामिल नहीं करते। छोटे शेयर का मतलब ये नहीं है कि बहुत पेनी स्टॉक्स हम इसमें डिस्कस करते हैं, वो सिर्फ टिकट साइज छोटा होता है। मार्केट कैप के लिहाज से, फंडामेंटल के लिहाज से कोई ना कोई स्टोरी रहती है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, वो हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं अपने एक्सपर्ट के माध्यम से। रचित सर। सर, सबसे पहले आपको, अंबाला मैम को, बोनस परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, सैटरडे को भी आप देखिए, छुट्टी के दिन भी मतलब आप किस तरीके से काम करा देते हैं, बट अब नौकरी है तो नौकरी है सर, अब उसका तो क्या किया जा सकता है। बट दर्शक इसका भरपूर फायदा और मजा उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन को देख के मिलता ही है। सर, मैं 30 सेकंड की टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा। आजकल और प्रैक्टिकली पिछले बीते 1 हफ्ते कुछ ज्यादा ही ना पोलराइज टिप्पणियां ज्यादा आ रही हैं। मैं एक चीज सबको समझाना चाहूंगा, देखिए, चाहे मैम है और हमारे प्रदीप भाई, अंशुल भाई, सब हम लोग सब एनालिसिस कर रहे हैं, हम लोगों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है। तो आप मार्क डाउन मत करिए, मतलब आप, ठीक है, हो सकता है आपका फेवरेट एनालिस्ट कोई हो, बट दूसरे एनालिस्ट को अगर आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ना कहीं वो बुरा लगता है। और आपने ये अंबाला मैम के केस में तो लाइव देखा है, मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है, अंबाला मेरे डिफेंस में अंबाला मैम लाइव आके आप लोग को बोल के चली जाती थी। हम एक कम्युनिटी है, एक परिवार है, और सबके अलग अलग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, उसके कारण सबका अलग अलग नजरिया होता है, कोई कंपटीशन नहीं है। और जहां तक बात है कि आप लोग को इस बात से बुरा लग रहा है कि विपुल सर मेरी खिंचाई करते हैं, और आपको बुरा तभी लग रहा है जब मैं आपका चहेता हूं, तो एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो क्लास का रॉक स्टार होता था ना, जो सुपरस्टार, बैक बेंचर, चिल्ड आउट टाइप बच्चा होता था, उसी की प्रिंसिपल भी बैंड बजा देते थे, क्लास टीचर, बट एंड में द हीरो परफॉर्म्स। तो आप चिंता ना करें, विपुल सर वही लीवरेज ले रहे हैं मेरे साथ कि ऐसा कुछ नहीं सर। देखिए, एक चीज मैं इस पे ऐड कर दूं, फिर शुरू करते हैं कि जो हम लोग आपस में, जैसे हम लोग फैमिली में दोस्तों के साथ थोड़ा एक हंसी मजाक का माहौल चलता रहता है, कोशिश यही है कि हम सब ऐसा लगे कि एक परिवार का हिस्सा हैं।
और वो होता भी रहना चाहिए, वरना बहुत बोरिंग शो हो जाएगा। एक ही तरह के शेयर, एक ही तरह की बातें, एक ही तरह के लेवल्स, कई बार बाजार जैसे नहीं चल रहा है, एक ही रेंज में फंसा हुआ है लंबे समय से, तो वही लेवल्स, वही चीज़ें, वही स्टॉक, इन सब के बीच में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की अगर हंसी खुशी की बौछारें आती रहे तो उससे कार्यक्रम दिलचस्प होता है, उससे समझने में भी आसानी होती है, और कोई वजह नहीं है। तो आप लोग इतना व्यक्तिगत मत लें किसी के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं सर आज की टिप्पणी। आज समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू किया जाए, कौन से सेक्टर से शुरू किया जाए, लेकिन चलिए ठीक है, कुछ एक जो नए शेयर है उससे शुरू करते हैं, फिर एक एक करके सेक्टर। डिफेंस को लेकर इस बार काफ़ी लोगों ने टिप्पणी की। डिफेंस हम लोग डेली डिस्कस करते हैं, फिर भी सवाल आ जाते हैं, लेकिन चलिए मैम, लेकिन इस बार सवाल जो है एसकेएम एग के साथ शुरू करेंगे। इसको हमने अभी तक अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं किया, और ये एसकेएम एग एक कंपनी है, एसकेएम एग। चूंकि अंडे की कीमतें जो है बढ़ रही हैं काफ़ी तेज़ी के साथ, क्या आने वाले दिनों में अभी जो है ये कैसा सेक्टर हो सकता है जहां पर कि फोकस रखना चाहिए? थोड़ा सा 200 रुपये से ऊपर का है, लेकिन चला अच्छा है, और अभी भी आगे चल करके जिस तरह का मौसम चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि जो है अंडे की कीमतें और बढ़ सकती हैं। आपका व्यू पॉइंट एसकेएम एग प्रोडक्ट को लेकर के 278 के आसपास क्लोजिंग हुई है जी। ऑल राइट, पहले तो एक डिस्क्लोजर क्लाइंट्स के पास में है और 190 के भाव से है जी, ठीक है। सो विद दैट डिस्क्लोजर अब आगे का जो मूवमेंट है वो 200 वाला भाव था, 190 200, अब ये 276 के आसपास आ रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अगर आप 3 से 4 महीने का व्यू लेकर के जाएंगे तो हाँ, इसमें वैसे भी हाल फिलहाल में ना बहुत सारी चीजें अपडेट भी हुई थी गल्फ कंट्रीज में, दुबई सारी साइड में, कि इन कंपनीज को मतलब जो प्रॉपर एक प्रोसेस लेकर के नहीं बैठी हैं, जो कंपनीज हाइजीन को लेकर के कंसर्न्स थे, क्वालिटी को लेकर कंसर्न्स थे, तो जिन लोगों ने, जिन कंपनीज ने उसको गो थ्रू कर लिया, पास थ्रू कर लिया, उनको वो मूवमेंट आगे का ठीक ठाक ही बढ़ गया। तो उसमें से एक ये भी था। रही बात, अभी 276 के पास में चल रहा है, अच्छा चला है, बस इसीलिए मैंने इस जानबूझ के आपको बता भी दिया। अब यहाँ से जो फर्दर मूवमेंट है होगा, हो सकता है 320 से 350 के टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। नाउ कंसर्न इज बाय कब करे, क्योंकि अभी ये चल रहा है बहुत ऊपर के भाव पर, कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई ही है, अगर देखा जाए तो इस साल का तो हाई है। आप इसको कोशिश करिए 270 के आसपास, 270 265 की रेंज में एसकेएम एक्स फूड्स को बाय किया जा सकता है। पोटेंशियल जो अपसाइड टारगेट है 320 से 350 के बनते हैं। एक छोटा स्टॉप लॉस, शायद आपको छोटा लगे बड़ा जो भी है, लेकिन जो स्टॉप लॉस है वो 230 का मेंटेन करके बाइंग ले सकते हैं, अभी भी एक्सटेंशन ऑफ मूवमेंट हो सकता है। ठीक, ये बात है, 320 350 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस 230 का बताया ना आपने मैम? हाँ जी, क्लोजिंग बेस्ड, ठीक है, आईएफसीआई जैसा नहीं, क्लोजिंग बेस्ड। चलिए उस पर भी बात करेंगे आगे चल के। एसडब्ल्यू सोलार पे बात आगे करेंगे। इन्वायरो इंफ्रा सर के लिए लेके आए हैं। इन्वायरो इंफ्रा पे जरा सर एक नज़र डालिए, और इस पर भी लास्ट वीक जो है मोमेंटम अच्छा रहा, प्लस कुछ एक दर्शकों की टिप्पणियाँ भी रहीं। अभी इन्वायरो इंफ्रा को लेकर के आपका व्यू पॉइंट क्या है? बीते अगर हम एक महीने में देखें तो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। इसके साथ साथ एक इन्वायरो का इंजीनियरिंग करके भी एक शेयर है, एक और शेयर था इसका, उस पर भी जरा अगर मुझे मिल जाता तो मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। लेकिन अभी इन्वायरो इंफ्रा पे क्या व्यू है आपका? आवाज आ रही सर? सर ये इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग ही हाँ वही मिल रहा है, एक कुछ था, मतलब मुझसे मिस हो गया शायद, मुझसे कुछ गड़बड़ हो और रहा सर इस शेयर के लिए मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, आप इस स्पेस को देखेंगे ना, ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस आ रहा है। और मैं क्यों आपको वो बात बोल रहा हूँ सर, क्योंकि चूक ना जाना, में उससे पहले भी हमने वाबाग अपने कवरेज में रखा था लोअर लेवल से। अब देखिए आप कर रहा है, वाबाग का पी 35 लेवल्स पे जा चुका है। उसके साथ साथ डेल्टा वाटर जो अभी हमारी हाल ही की लिस्टिंग है उसमें भी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ये वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब चीजें ना धीरे धीरे, एंड दिस इज स्टोरी ऑफ द फ्यूचर। मतलब हम बहुत छोटी छोटी चीजों पे चले जाते हैं, चिप वेप ये वो, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा देश में, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट की इक्वल इंपॉर्टेंस रहेगी। ड्रेजिंग कॉर्प हो गया, ये सारी चीजें हो गई। इन्वायरो इंफ्रा भी एक अच्छा काउंटर लगता है। लोअर लेवल से एक अच्छे मोमेंटम ने इसको रजिस्टर किया है। हल्का सा एक सप्लाई पॉइंट बार बार ये विटनेस कर रहा है इन द रेंज ऑफ 222 226, बट वो डेटरेंट फैक्टर नहीं है, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर मेंटेन कर रहा है, जो कि करीबन 200 रुपए तक निकल के आ रहा है। अगर आपके पास पोजीशन है तो बनाए रखे, नहीं है तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, भाग के पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से सारे भाव आते हैं, ये भी आएगा। 204 रुपए तक का मोमेंटम आपको ये करता हुआ दिखाता रहेगा टू एंड
फ्रो 204 से 224-26 तक अपना अक्यूमुलेशन कर लीजिए। जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा, सबसे पहला लेवल आपको 254 और 254 के बाद 285 रुपए तक जा सकता है। और ब्रेकआउट बहुत नियर टर्म में देख पा रहा हूं। इसके पीछे का आपको कारण बता देता हूं। मई स्टार्टिंग से लेकर जून एंड पे आ गए हैं। अब थोड़ा सा इसमें वॉल्यूम बिल्डअप देखा जा रहा है, तो रेडार पर रखिए, आराम से खरीदते रहिए, ब्रेकआउट आने वाला है। चलिए 254, 285, 254, 285 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं जिनके पास है। अच्छा सर, बीच बीच में बताते रहिएगा नई बाइंग की अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, खरीद सकते हैं कि नहीं सर? वो बिल्कुल सर, बात बोली ना, अभी स्टैगर्ड मैनर में आप स्टैगर्ड मैनर में, ठीक है सर, वो हो सकता है मुझसे मिस हो गया हो। अरे चलिए NSCL पे जरा नज़र डाल लेते हैं। अंबाला मैम, आप देखिए जरा NSCL को लेकर के 205 के आसपास अभी चल रहा है और एक महीने में 25% की रैली आ चुकी है यहाँ पर। अच्छा मोमेंटम रहा है, लेकिन अब यहाँ से क्या आप आगे की चाल देख रही हैं? 215 के बाद से नीचे पिघला था, अभी क्या करना चाहिए? कौन सा स्टॉक बताया NACL मैम, NACL इंडस्ट्रीज। ओके फाइन। 205, यस, अगले हफ्ते हमें ये 190 और 200 के पास ही मिलेगा। कर सकते हैं। टारगेट की एक्सपेक्टेशन 225 ऑनवर्ड्स अप टू 250 पॉसिबल है। और नजरिया 2 मंथ्स का लेके जाइएगा। स्टॉप लॉस लेकर के चलिए आप क्लोजिंग बेस 165। एक बार फिर से मैम जरा रिपीट कर देंगे, जरा हमारी टीम शायद सुन नहीं पाई, एक बार जरा फिर से जरा जी। 190 से 200 रुपए की रेंज में खरीद सकते हैं। 205 पिछले सेशन का क्लोजिंग प्राइस रहा है, तो थोड़ा डिस्काउंट आ जाएगा, उसको उसमें एंटर करें। आपका स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस्ड होगा 165 का। टारगेट होंगे 225 एंड 250। 225, 250 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अभी 205 के आसपास चल रहा है, तो नज़र रखिए, अभी भी खरीद सकते हैं। 200 रुपये तक के 190-200 के बीच में खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर NSCL पे निकल करके आइए। चलिए, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयर हमने निकाले हुए हैं, आगे बातचीत करेंगे, लेकिन चूँकि जो है एक टिप्पणी डिफेंस को लेकर के आई थी, और चूँकि डिफेंस में काफ़ी सारे डेवलपमेंट भी रहे, बीच में चला भी अच्छा। लेकिन सर अभी क्या करें, SCI चूँकि हमारे बजट में है, तो SCI पर तो हम आपकी राय जानना चाहेंगे। फेवरेट स्टॉक्स जो कि अभी बाय किया जा सकता है, आप दोनों की राय, क्योंकि लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि डेली हम लोग डिस्कस करते हैं, सिर्फ छूते हुए निकल जाएंगे। SCI के अलावा अभी क्या खरीदें और SCI पे क्या करना है? सर SCI तो बोनस परिवार के सदस्यों को 196-98 लेवल से सजेस्ट करा ही रखा है। इसको लिटरली अपने बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं सर। अभी और ऊंचा जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लास्ट वीक भी जब हम डिस्कस कर रहे थे, उसके पहले भी 288 लेवल्स के स्टॉप लॉस के साथ आपको पोजीशन बनाने की राय दी गई थी। अभी भी राय वही रहेगी, स्टैगर्ड मैनर में करिए, कुछ नहीं भागने वाला है, कुछ नहीं भाग रहा है, स्टैगर्ड मैनर में करिए। जैसे ही मोमेंटम आएगा, सबसे पहले आपको दिखाएगा 345, 365, 398, ये नियर टर्म टारगेट्स हैं। और सर इतना कॉन्फिडेंट, अब आप क्या मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे, बट इतना कॉन्फिडेंटली मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थर्सडे के क्लोजिंग के बाद अच्छा हुआ फ्राइडे को छुट्टी थी सर, वरना कॉस्पी ने जिस तरीके से वापस मोमेंटम किया, मजा आता फ्राइडे के ट्रेडिंग। नहीं, फ्राइडे में मजा आता, मंडे भी मजा आएगा, मजे छोड़ने थोड़ी देंगे आपको, आप टेंशन मत लीजिए, है ना, पूरे रस लिया जाएगा, है ना, तो उस पर डिटेल में बातचीत होगी सोमवार को। हाँ चलिए, अंबाला मैम, आपका व्यू डिफेंस में, आपका फेवरेट कोई काउंटर जो अच्छा लग रहा हो, किसी भी साइज में, किसी भी प्राइस में जी। ऑलराइट, तो है तो कई सारे, लेकिन BDL, HAL एंड GRSC, 3 ऐसे काउंटर्स है, और अब इसमें मिधानी इंक्लूड कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना डिफेंस की पूरी आगे चलती नहीं है चाल। तो ये 4 ऐसे काउंटर्स है, जो आपको पसंद है उनको आप रख के 6 से साल भर के व्यू पर, मंथ के व्यू पर आप लेकर के जा सकते हैं। जस्ट स्पेसिफाइड BDL 1368 पे आया, यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ लें कि 1340 भी आएगा तो भी बाय। मैंने बोला था ना 1300 से 1400 की रेंज मिलेगी, अगले हफ्ते मिली है और अगले हफ्ते भी मिलेगी। तो इस रेंज में आप बाइंग का व्यू लेकर के जाएं, आप जा सकते हैं। और आपके लिए जो पॉसिबल टारगेट्स होंगे 1600 से स्टार्ट होंगे, और 1800 के ऊपर तक के टारगेट यहाँ पर हमको बाय दिसंबर, मतलब बहुत एग्रेसिव टारगेट से ये मिल सकते हैं देखने को। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है आपका क्लोजिंग बेस्ड 1240 रुपए का, नहीं 1270 रुपए का क्लोजिंग बेस्ड 1270 क्लोजिंग बेस्ड ये स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। ठीक है, 1270 स्टॉप लॉस, 1600, 1800 तक के टारगेट जो है देखने को मिल सकते हैं। मैम मिधानी का भी लेवल्स बता दीजिए खाली। हाँ जी, ठीक है। मिधानी तो अभी 413 रुपए पर है, और नीचे आएगा तब आप इसमें दोबारा एंट्री करिए, स्पेसिफिकली वो जिन्होंने पूरा पुराना वाला एंट्री मिस कर दिया था। तो मैं आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये
आपको कम से कम 385 रुपए मिलेगा। वहां आप चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। रिस्की एंट्री है हाउएवर ये। और यहाँ आपका क्लोजिंग बेस्ड स्टॉप लॉस रहेगा 350 का। एक बार अगर पहले से स्ट्रेटेजी सुन ले ध्यान से कि एक बार अगर 350 छूट भी गया, यानी स्टॉप लॉस अगर हिट भी हो गया, तो भी ये रडार पर रहेगा। और जैसे ही दोबारा एंट्री के मौके मिलेंगे मैं खुद से आपको बता दूंगी, इट्स गोना बी ऑन माय रडार। तो फिलहाल स्टॉप लॉस फॉलो करिएगा। रही बात टारगेट, तो 440 से लेकर के 480 तक के टारगेट की एक्सपेक्टेशन है। यहाँ समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, आप मान के चलिए कि आपको शायद 1 साल का समय लग जाए। चलिए ठीक है, 440 480 तक के टारगेट और 350 का स्टॉप लॉस। समय का टाइम फ्रेम आपको बता दिया गया, रखें ध्यान। चलिए रेलवे डिफेंस से बाहर निकल के तुरंत रेलवे पे आ जाते हैं। रेलवे में IRFC का ऑफिस सर इस बार खुलता हुआ दिखाई दिया। RVNL में भी थोड़ा सा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया। ये जो कुछ चल रहा है, क्या हम जो कि दो तरह के लोग हैं, एक तो हायर लेवल पे बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। IRFC जो है OFS के बाद फिर अभी 91-92 पे आ चुका है। अभी क्या करें और एवरेजिंग के लिए सही टाइम क्या है? IRFC आप ले लीजिए, IRFC और RVNL। और ओवरऑल रेलवे में अगर इन दो के अलावा कोई फेवरेट हो तो आप बता दीजिएगा, और खरीद सकते हैं कि नहीं। अब क्या करें, बहुत लोग परेशान हैं सर। जी सर। सर देखिए, ये सेम स्टोरी थोड़ा शॉर्टर टाइमलाइन के साथ हमने एक्सपीरियंस करी थी डिफेंस एज अ स्पेस में भी। एक अच्छे मोमेंटम के बाद आप देखें कि सिंदूर खत्म हुआ, उसके बाद एक जेस्टेशन पीरियड चला था और इसमें गैप लंबा हो गया सर, 2 साल हो गए लगभग ऑलमोस्ट। बिल्कुल वही मैं बात कर रहा था सर कि एक ना सेम स्टोरी विद अ शॉर्टर टाइमलाइन हमने डिफेंस में देखी थी। अब सर डिफेंस में क्या, थैंक्स टू ट्रम्प साहब, उन्होंने बहुत जल्दी ये रियलाइज करा दिया कि डिफेंस इज नीड ऑफ द आवर। क्योंकि सिंदूर खत्म होने के बाद स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में जब हम बात कर रहे थे तो सब यही कमेंट्री चल रही थी कि डिफेंस इज पास्ट और वॉर नहीं होगा ये सब। अब सर क्रूड के कारण ये बात रियलाइज हो चुकी है कि लॉजिस्टिक्स एंड पैसेंजर ट्रैवल के लिए रेलवे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले। एंड कंट्री लाइक इंडिया, वी हैव द बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। सर हम एक्सपोर्टर भी बन रहे हैं। अब ये चल क्यों नहीं रहे हैं? ये चल इसलिए नहीं रहे क्योंकि सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ना अभी तक एक जो ध्यान आ जाना चाहिए था वो आ नहीं रहा है। नो दैट वो आएगा नहीं, वो आएगा जरूर, मगर थोड़ा समय मांग रहा है। जब तक वो अनाउंसमेंट्स नहीं आएंगे तब तक एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि ये मूव करेंगे। जितना भी मोमेंटम आ रहा है एक रेंज बाउंड मूवमेंट है। अगर आप इन स्टॉक्स की इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट देखेंगे, अगर आप इन स्टॉक्स का बैकग्राउंड देखेंगे और पेडिग्री देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हल्के स्टॉक्स नहीं है। दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको जब ये बात बोल रहा हूं सर, इंडियन रेलवे द बिगेस्ट, और रेलवे का बजट अलग से आता था, अब वो धीरे धीरे चीजें मर्ज हो गई, सब कुछ हो गई। तो मैं फंडामेंटल कवरेज आपको देना चाह रहा हूं कि फ्यूचर में इनमें एक अच्छा मोमेंटम आएगा, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर परेशानी वाली बात होती तो IRFC का जो आपने OFS देखा उसमें इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट टाइम्स में सब्सक्राइब हुआ है, इंस्टीट्यूशंस का भी बाइंग इंटरेस्ट इसमें है। अब बात कर लेते हैं सर IRFC की। जिस तरीके से पोजीशन है, इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है, आप आराम से पोजीशन बना सकते हैं। 112 का सप्लाई पॉइंट, 112 के सप्लाई पॉइंट को क्रॉस करने के बाद 134 और 134 के बाद बहुत कंफर्टेबली 144। बट हवड़ तबड़ नहीं है, मैं बार बार हर स्टॉक के लिए बोल रहा हूं, सारे भाव आपको देखने को मिलेंगे। RVNL में एक मोमेंटम आया है, बट सर टाइम एंड अगेन मुझे RVNL के अब इस मोमेंटम से डर ये लग रहा है कि टेक्निकल पैटर्न्स पे हायर हाई हायर लो बना रहा है ये। अब अगर ये नहीं ऊपर जा रहा है तो एक और लो की तैयारी करता हुआ दिख सकता है, जो कि हम बार बार बोल रहे हैं 208 से 212 की रेंज, उस रेंज को भी एक बार टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। सेम इज द केस विद JWL, टीटागढ़ वैगन एंड मेजॉरिटी रेलवे स्पेस। कोई भागा दौड़ी नहीं होने वाली है, आराम से खरीद के रखिए अगर आप लंबा समय देख सकते हैं तो। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अंबाला मैम, अब जरा फटाफट आपका भी व्यू रेलवे स्टॉक्स को लेकर के और संक्षिप्त टिप्पणी, अभी कुछ खरीदने लायक है या नहीं। आपका व्यू सकारात्मक रहा है, लेकिन बहुत लोग परेशान हैं, इसलिए मैं चाह रहा था कि इसको थोड़ा सा फोकस में फिर से ले आए। जी ऑलराइट, तो आपने 2 साल से ऊपर वेट किया होगा, 2.5-3 व्हाटएवर, लेकिन अब 2 साल, आज आप मेरी कमेंट्री या सुन लीजिए और 2 साल के बाद उसको आप चेक करना। 2 साल अच्छा, और 2 साल, ये फिर लोगों का फिर पेशेंस जवाब नहीं, नहीं आता। हाँ, बोल तो कंप्लीट तो करने दो विपुल जी। कर लीजिए। मतलब 2 साल पूरे लगेंगे नहीं, लेकिन अपने 2 साल में क्यों इस समय का आपको इंपॉर्टेंस समझनी है। 2 साल आपने होल्ड किया, 2 साल में आपके स्टॉप लॉस कट चुके थे, टेक्निकल भी, फंडामेंटल तो नहीं कटे थे, लेकिन टेक्निकल स्टॉप लॉस कट चुके थे आपके, एग्जिट्स नहीं हुई पोजीशन।
तो हमेशा से जब आप एक समय के बाहर जाकर के होल्ड कर लेते हैं ना, तो उसका मतलब समय होल्डिंग का जो फर्दर समय रिकवरी टाइम वो बढ़ जाता है। जी। बट दिस इज द टाइम विपुल जी, देखो सभी सेक्टर पे तो बूम आ गया, बचा क्या है अभी? बचा आपका ये लॉजिस्टिक, आपका रेलवे इंडस्ट्री बची है, जहां पर गवर्नमेंट ने अभी कुछ ज्यादा खुल के नहीं बोला है, स्टेट्स बोल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज आने बाकी है, जी। आएंगी। तो थोड़ा सा पेशेंस और रख लीजिए। मैं आपको इतना बोल सकती हूँ कि आपने 2 साल होल्ड किया ना, 2 साल की हिम्मत और लगा लो। ठीक मैम, और थोड़ा अगर सा है फास्ट चलेंगे पैसा मैम, तो आप पता है वरना क्या फिर बाद में लोग डांटेंगे कि मतलब सवाल हमारे ले नहीं पाए। तो अभी ठीक रेलवे है। में शेयर कौन से अच्छे तो लग रहे हैं जी? रेलवे में मुझे जो JWL मुझे आज भी अच्छा लग रहा है, 200 के बाहर का है, लेकिन अच्छा काउंटर है। हाँ, लेवल आप बताते रहिएगा जी। IRCTC, ऑलराइट, आप IRCTC एंड RVNL, ये ऐसे काउंटर तो हैं ही जहां पर आप अपनी पुरानी महंगी बाई भी है ना तो ऐड कर सकते हो। तो RVNL स्पेसिफिकली 240 के पास है, सस्ता होके आपको अच्छा खासा मिल ही रहा है। अब ये मान के चलिए कि आपको, जो आपने एक सवाल पूछा था, एवरेज करे तो कहाँ, 235 240 के रेंज में एवरेज करके बैठ जाइए इस बार। और आपका क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस रख लीजिए 210 रुपए का क्लोजिंग बेस पर, और पोटेंशियल जो है टारगेट्स की वो 300 रुपए से स्टार्ट होगी RVNL। दूसरा है आपका IRCTC, चला नहीं है एंड अभी इसमें लग रहा है कि थोड़ा सा पिकअप लेना चाहिए, तो 500 रुपए 510 रुपए के आसपास में बाय कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं अगर आपकी बाई 650 के ऊपर वाली है तो। और रही बात टारगेट, तो 700 समय लगेगा, मैं फिर से बोल रही हूँ, बट जी। 700 रुपए से स्टार्ट होंगे इसके टारगेट्स। देन यू हैव JWL। बाकी अगर कमर्शियलाइजेशन को लेकर के जाना जी। है तो टीटागढ़ समथिंग दैट यू कैन ऐड, ठीक। बट JWL 260 250 पर अगले हफ्ते मिल जाना चाहिए, वहां ऐड कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब थोड़ी सी हम लोग कोशिश ये करेंगे ना कि जितनी ज़्यादा थोड़ा सा गति अपनी बढ़ाते रहें, क्योंकि फिर वो आखिरी में जब काउंटर गिनते हैं तो वो जितने कम होंगे तो वो थोड़ा मुझे फिर बाद में अजीब सा लगता है, फिर कमेंट बॉक्स में आता है ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रेलवे के बाद जरा फटाफट एक व्यू ले लेते हैं शुगर को लेकर के, क्योंकि ये सब सेक्टर ऐसे हैं जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। प्राज हुआ या फिर बाकी शेयर जो है चर्चा में रहे हैं हम लोगों के 10 बजे के शो में। लेकिन सर, जितनी सारी स्टोरीज निकल करके आ रही हैं, कोई फेवरेट काउंटर है जहां पर एक्सपोजर लिया जा सकता है, या अभी आप अवॉइड लिस्ट में रखेंगे? आपका व्यू पॉइंट क्या है एथेनॉल की स्टोरी जो चल रही है? सर देखिए, वेरी फ्रैंकली, अगर इफ वी रियली वांट टू पुट मनी इन शुगर, क्योंकि शुगर में कंटिन्यूसली हैव बीन वेरी बेरिश, और उसके पीछे का कारण ये है सर, मुझे इनकी एथेनॉल स्टोरी ना बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनती हुई दिख नहीं रही है। बहुत ज्यादा आवाजें भी उठ रही हैं, उसके साथ साथ सर एथेनॉल का 1 लीटर बनाने के लिए जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है ना, वो भी एक प्रॉब्लम है। बट अगर बना के रखनी है पोजीशन, आई वुड सजेस्ट वी हैव स्टॉक्स लाइक डालमिया भारत। आप शुगर और एथेनॉल से डाइवर्ट कर दीजिए, शुगर एज अ स्टोरी पे फोकस करना चाह रहे हैं, डालमिया भारत। और इसमें आप देखें, एक अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद 400 ऑड लेवल्स टेस्ट करने के बाद अभी करीबन 325 रुपए में मिल रहा है। आने वाले दिनों में आपको ये 294 308 की रेंज में मिलेगा, वहां पे एक बार पोजीशन बना लें। मीडियम टर्म अप्रोच अगर आप लेके चलते हैं तो जरूर आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकता है 444, और लॉन्ग टर्म में 566। उसके साथ साथ बलरामपुर चीनी, ये वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेच कर रहा है इन कंपैरिजन विद डालमिया भारत, मगर टेक्निकल लेवल्स पे स्ट्रॉन्ग है। और हम सप्लाई देख रहे हैं 560 लेवल्स पे, तो आपको पोजीशन बनानी हो किसी भी मार्केट करेक्शन में 480 470 लेवल्स पे आप पोजीशन बनाइए। 560 के बाद मीडियम टर्म अगर आप लेके चलते हैं तो 620 लेवल्स तक जा सकता है। लास्ट स्टॉक जो कवरेज में रखना चाहूंगा दैट विल बी प्राज इंडस्ट्रीज। एंड प्राज इंडस्ट्रीज आप देखिए, इट्स एन इंजीनियरिंग कंपनी जो एथेनॉल और बहुत सारे बाकी प्रोसेसेस में काम में आता है। प्राज इंडस्ट्रीज चल नहीं रहा है, लेवल बताता हूँ सर, बस कभी भी 316 से 328 के रेंज में मिले पोजीशन बनाइए। मीडियम टर्म रखते हैं तो 460 और 505 लेवल। चलिए 460 505 तक के लिए मीडियम टर्म का आउटलुक जो है यहाँ पर निकल के आया। अंबाला मैम, शुगर को लेकर के आपकी बहुत सारी बीच में कॉल भी रही, कुछ ने हिट हुआ कुछ नहीं हुए, अभी क्या करना है शुगर को लेकर के, आपका व्यू क्या है? शुगर को लेकर के एक कमेंट्री छोटा सा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा था दूसरा आ गया, तो वो न्यूट्रिशन जो है बट गया एक फैमिली का। व्हाट आई एम सेइंग हियर इज, अब समझ में आ जाएगा। देखो, अभी एक तरफ ना आपके ईवी बड़े हो रहे थे, ईवी को लग रहा था कि ईवी बड़ा एक बूम रहेगा, पीछे से आपका ये आ गया, एथेनॉल वाला आ गया, अभी हाइड्रोजन चल रहा है। तो कंजप्शन के साथ साथ, यानी डिमांड के साथ साथ ना ऑप्शंस भी मार्केट में आ रहे हैं, सो यू गॉट टू बी वेरी वेरी पिकी दिस टाइम। और रही बात कि ये कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा,
आई डोंट नो ये एग्जांपल कितना सेट था, लेकिन मुझे तो ठीक ही लगा, आप लोग जज कर लेना। बट ओवरऑल व्हाट आई एम सेइंग कि अभी गवर्नमेंट पॉलिसीज का सपोर्ट है इसको, तो अगले कुछ साल तो आप बिल्कुल आराम से मान के चलिए कि इनका जो रोड मैप है वो बहुत क्लियर है, ग्रोथ का है। अब स्पेसिफिकली आप खरीदे कब, देखिए ट्रेडिंग करने वाले आइडियाज ये अब रही नहीं है। वो जो साइक्लिकल होता है, जो सिक्लिकल चीजें आती है 3 महीने 2 महीने वाली, इट्स डन। यहाँ से अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए उठाना है तो ध्यान से डिस्काउंटेड प्राइस पे कोशिश करेगा, जिसमें कि आपका अपराज इंडस्ट्रीज आता है, देन आपका कुछ और कंपनीज, धामपुर शुगर जैसी कंपनीज, रेणुका शुगर जैसी कंपनी, लेकिन बहुत सारी नहीं, 2-3 इनफ है, इंक्लूडिंग प्राज इंडस्ट्रीज। वाई? बिकॉज ये प्रोसेसिंग में है। एंड इसके साथ साथ एक और चीज, रचित जी ने जैसे बोला ना कि एथेनॉल बनाने के लिए जितना पानी लगता है, देयर कम्स योर वाटर मैनेजमेंट कंपनीज प्लेज इट रोल, क्योंकि उसी पानी को मतलब बहुत सारी चीजें आ जाएंगी फिर वहां पे। तो फिलहाल के लिए प्राज इंडस्ट्रीज, रेणुका शुगर, मैम एक या दो नाम जो भी आप ले उसके लेवल्स बताते रहे ना, फिर वो लोगों को सब अच्छा, ऐसे जनरल नहीं। जी ऑल राइट। तो प्राज तो देखो 350 के आसपास चल रहा है अभी, 348 पे क्लोज हुआ था पिछले सेशन में। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप 50% तो बिल्कुल नहीं है ये मान के कि आपके पास है ही नहीं, तो 350 के आसपास आप एक बार यहाँ पर बाइंग ले सकते हैं विद एक्सपोजर ऑफ 60%। है तो भी होल्ड करिए, नहीं है उनकी बात कर रहे हैं अभी, तो 60% से आप एंट्री ले सकते हैं। रिमेनिंग 40 को बचा के रखना कंडीशनल, कि अगर ये 375 375 के ऊपर क्लोज कर जाए तब 40% अपनी क्वांटिटी ऐड करके पोजीशन कंप्लीट करिए। और अगर नीचे फियर फैक्टर में जो हल्के हाथ निकलने होते हैं, तो वहां तक अगर आपको 310 तक भी मिले, वहां अपनी पोजीशन कंप्लीट करिए। दोनों कंडीशन में टारगेट सेम है आपका। मैं 6 महीने से 1 साल का अगर टारगेट आपको देना चाहूँ, क्योंकि काउंटर अब वैसे ही है, तो आपका टारगेट 500 रुपए से मिनिमम स्टार्ट होगा। स्टॉप लॉस बदलेगा दोनों सूरत में। अगर प्रॉफिट पिरामिडिंग करना पड़ा, यानी ऊपर के भाव पर ऐड करने की मौका पहले पड़ा, तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा 315 रुपए का। अगर नीचे एवरेज करने का मौका मिल रहा है तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा 290 क्लोजिंग डेट। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आइए 290 के आसपास का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं। और स्टार हेल्थ पे सर की राय भी थी, इस बार कमेंट में भी कुछ लोगों ने सवाल किए थे, तो सर स्टार हेल्थ आप कवरेज में लेकर के आ जाइए। मैम आप ब्रेन बीज सॉल्यूशंस लेकर के आ जाइए तब तक। मैं एक कंपनी और ऐड कर दूं, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन जी मैम फटाफट जी। आइनॉक्स ग्रीन इसी पूरे मतलब नॉन क्रूड बेस्ड फ्यूलिंग में काम कर रही है। गैस में भी है, एथेनॉल में भी है, हाइड्रोजन में भी आ रहा है। आइनॉक्स ग्रीन 204 के पास चल रहा है। यहाँ से आप 240 रुपए से लेकर के अप टू 300 के टारगेट्स के लिए मिड टर्म स्विंग ट्रेड करना है तो 3 महीने का, लेकिन अगर मिड टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है तो 300 रुपए तक के टारगेट के लिए आइनॉक्स ग्रीन खरीदा जा सकता है, रेंजिंग फ्रॉम 195 टू 205, यानी 10 रुपए के रेंज में बाइंग मिल जानी चाहिए। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका, स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस्ड स्टॉप लॉस रहेगा 175, और ये अच्छा काउंटर है, चल सकता है, अभी बहुत इसकी डिमांड है फिलहाल के लिए। चलिए 3 महीने में यानी एक तिमाही अगर आप रखते हैं तो 240 से 300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 240 पहले आ जाएगा, मतलब ऑब्वियसली पहले है तो पहले ही आएगा, लेकिन उसके लिए टाइम फ्रेम क्या बताया आपने? दूसरे वाले के लिए पहले टारगेट के लिए आप 3 महीने का भी लेके जाइए, हो सकता है। पहले वाले के लिए 3 महीने, दूसरे वाले के लिए साल भर, कितना मतलब? यस एक साल। ठीक है, तो ये 240 से लेकर के 300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 300 के लिए 1 साल तक का नजरिया लेकर चले, ये बात यहाँ पर निकल करके आइए। सर आपकी टिप्पणी सर स्टार हेल्थ को लेके। सर 577 लेवल्स चल रहा है, 597 का 52 हफ्ते का है जो रिसेंट टाइम्स में इसने बनाया है। मोमेंटम अच्छा है, थोड़ा सा वैल्यूएशन स्ट्रेच लग रहा है, बट अगर हम इंडस्ट्री प्लेयर से देखें तो कुछ कुछ का ज्यादा भी है। अभी सारी बातें मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, ये एक लिक्विडिटी रैली है जो और कंटिन्यू होती हुई आपको दिख सकती है। 640 और 680 लेवल तक ही जा सकता है, मगर इसमें एक स्टॉप लॉस जो है वो आपको डाउन साइड बहुत ज्यादा दिख रहा है 534। फ्रेश पोजीशन मैं अभी एडवाइस नहीं करूंगा। किसी भी मार्केट करेक्शन में आपको 534 रुपए के आसपास आता हुआ दिखे, वहां भी पोजीशन बनाएगा। स्टॉप लॉस 534 ही रहेगा और टारगेट 640 और 680 आपको देखने को मिल सकते हैं 1 से 1.5 महीने के टाइम होराइजन। चलिए ठीक। अमला मैम ब्रेन बीज सोल्यूशन के लिए आपको बोला गया था, एक नायका भी ऐड कर लीजिएगा, दोनों पे त्वरित टिप्पणी। ठीक है, ब्रेन बीज फर्स्ट क्राई 222 पे चल रहा है, यहाँ पर बाइंग व्यू ले सकते हैं, स्विंग ट्रेड भी है और एक मिड टर्म इन्वेस्टमेंट व्यू भी है। यहाँ पर आपका बाइंग रेंज होना चाहिए 215 से 225, और इसी रेंज में क्लोज हुआ था पिछला सेशन। टारगेट आपके होंगे 270 मिनिमम, इसके बाद रिवाइज कर लेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 190 रुपए क्लोजिंग बेस्ड। देन नायका
नायका तो चला है लेकिन अब थोड़ा सा रुकेगा। तो 301 के आसपास आ गया, पिछला सेशन क्लोज हुआ। लेट्स वेट फॉर अ लिटिल हेल्दी पुल बैक, जो कि आ सकता है आपका 290 से 270 की रेंज में। वाइड रेंज है 10% की, लेकिन आ सकता है। तो इस रेंज में जब ये आ जाएगा तब एक बार रिव्यू कर लेंगे, या फिर इस रेंज में आ जाए तो आप खरीद के जा सकते हैं। पॉसिबल टारगेट आपके 315 315 से 340 के होंगे। इन दैट केस योर स्टॉप लॉस शुड बी वेरी, मतलब रखना स्टॉप लॉस, लापरवाही नहीं करना। तो 260 रुपए का स्टॉप लॉस आपका, 265 रुपए का 265 क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही चलिएगा। जब पुल बैक में एंट्री करेंगे तब, अभी नहीं। चलिए, ये बात है यहाँ पर। सर चलिए आगे स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए जरा, दोनों ही लिखा देते हैं ना। तो ये तो आपका नायका हो गया। नायका 315 340 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ब्रेन बीस सोल्यूशन को लेकर के टारगेट 270 का दिया गया है, स्टॉप लॉस 170 के आसपास का यहाँ पर आप 190 का स्टॉप लॉस लगाइए। 270 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 40-50 रुपये के अपसाइड और देखने को मिल सकते हैं। ये दोनों पे गाय यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए, तो ये दोनों शेयर पे बातचीत हो गई। अब जरा सर के पास चलते हैं और सर जो क्रूड सस्ता हुआ उसके बाद से जरा फटाफट एक नज़र डाल लेते हैं टायर कंपनी उसको लेकर के। आपका व्यू क्या होगा अभी टायर को लेकर के? एक रैली देखने को मिली छोटी सी, क्या अभी भरोसा कर सकते हैं टायर में रिकवरी रहेगी अभी कुछ दिन तक, या फिर अभी दूरी बना करके चलेंगे? आपकी टिप्पणी फेवरेट काउंटर्स पे आपके टायर के। सर टायर देखिए मोमेंटम में अच्छा लग रहा है, एंड टू नेम सम, जेके टायर, अपोलो टायर, सीएट भी मुझे अच्छा लग रहा है। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। सर जेके टायर पे अगर हम पोजीशन बना के देखें, अभी ये बिल्कुल ब्रेकआउट के पास आ रहा है। 418 रुपए बार बार टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। आपको खरीदना कब है? आपको खरीदना है जब ये 418 का ब्रेकआउट देगा। 418 का ब्रेकआउट देते ही सबसे पहला टारगेट 452 रुपए, 452 के बाद 535 एक गैप फिलिंग मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और 418 के ब्रेकआउट के बाद आप खरीदते हैं तो स्टॉप लॉस आपका बन के आता है 396। लेवल्स नोट कर लीजिएगा, अट्रैक्टिव लग रहा है। इसके साथ साथ मैंने आपकी बात करी अपोलो टायर्स की। अपोलो टायर्स भी आप देखिए 396 का स्टॉप लॉस बताया सर जेके टायर में। 396 सर, 1 रुपए नीचे। नहीं सर, तो खरीदना भी ब्रेकआउट पे ही है ना। अच्छा, ओके, ठीक है। 418 रुपए के 418 के बाद खरीदना है, ठीक है सर। मतलब ये कंडीशनल बाय बन रही है। जी, ठीक है, 418 के ऊपर जाएगा, ठीक है, उसके बाद खरीदना है। और 396 का आपका स्टॉप लॉस है। अब सर अपोलो टायर रेंज थोड़ी वाइड है, और वाइड रेंज में आप देखें कि इसने अपना जो 50 डे मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है। कंफर्ट यहां पे भी मिल रहा है, बट यहां स्टैगर्ड मैनर का कंफर्ट मिल रहा है। 395 से 420 430 की रेंज में स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करिए। इसमें मूवमेंट कब आएगा? 448 लेवल्स इसको क्रॉस करने दीजिए। उसके बाद सबसे पहला लेवल जो आप देख पाएंगे वो होगा 480, और 480 के बाद 520 530 लेवल्स तक आपको देखने को मिल सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय ऑल टाइम फेवरेट सीएट। ये जिस तरीके से होवर कर रहा है 200 डे मूविंग एवरेज के साथ फ्लर्ट कर रहा है, ये अभी अट्रैक्टिव लग रहा है। यहां पे चाहे यहां पे खरीदें, स्टैगर्ड मैनर में खरीदिएगा। 3380 से लेकर प्रेजेंट प्राइस पॉइंट तक मूवमेंट आएगा इसमें। पहला लेवल 3800, और 3800 के साथ साथ 4080 लेवल्स तक आपको देखने को मिल सकते हैं। टाइमलाइन और पेशेंस की अगर बात करें तो मैं एक ही चीज कहूंगा, जितने भी हमारे पुराने बोनस परिवार के सदस्य हैं, आप देखिए ऑटो एंसिलरी स्पेस और पीएसयू बैंकिंग में जितना टाइम लगा था, हम किस प्राइस पॉइंट से एडवाइस कर रहे थे, कहां तक गया, उतना टाइमलाइन के साथ आपको इसको रखना होगा। 2 से 3 क्वार्टर का टाइम बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है एंटायर स्टॉक्स में। आज ज़्यादातर शेयर हम लोगों के जो है सारे महंगे वाले हो जा रहे हैं। क्या करें, सेक्टर को कवर करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कई बार कि वो मतलब फिर अगले हफ्ते के लिए थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी बनाने में क्लैरिटी मिल जाती है। अम्बाला मैम, आपका फेवरेट काउंटर कोई है टायर इंडस्ट्रीज में? महंगा एमआरएफ मैंने ले लिया, इससे महंगा नहीं है। वो तो फिर कुछ ज़्यादा ही महंगा होता है, वो तो खरीदने वालों तो को। वो मैंने ले लिया, मतलब अच्छा, आपने ले लिया, ये अच्छा काम किया मैम, है ना, ये अच्छा वो काम। पिछली बार आपके पास एमआरएफ होल्डिंग में है? हाँ, अब ले लिया मैंने उसको। अब ले लिया मैम। कुछ दिन में कंपनी खरीदने वाली है, आप शेयर की बात कर रहे हैं। अरे चलिए, गॉड ब्लेस यू, आपके मुंह में घी शक्कर, ईश्वर करे आपके मुंह पर आज सरस्वती बैठी हो। बस बिल्कुल मैम, हम तो चाहते हैं आप लोग खूब तरक्की करें, आप लोगों के माध्यम से हम लोग को भी 4 लोग जान लें, और क्या जी। यस, तो काउंटर महंगे हैं आपने जैसे बोला ना, तो जहां पे ज्यादा क्वालिटी लग रही है उन्हीं स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। देयर इज वन मोर काउंटर, गुड ईयर, सॉरी। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा बातचीत कभी, मतलब बहुत ज्यादा डिस्कशन में नहीं आता ये,
स्मॉल कैप कंपनी ही है और अभी 761 रुपए के पास में है। सेक्टर से महंगे बट देयर इज अ प्रॉफिट। तो दो काउंटर है जो मुझे लगता है कि एक तो आपका अपोलो टायर एंड गुड डियर, आप ये दो काउंटर्स में अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हैं। इसके टारगेट एंट्री के लिए 750 के आसपास नेक्स्ट वीक आपको मिलना चाहिए मोस्ट लाइकली। 830 रुपए के टारगेट तो हैं, इसके बाद देखेंगे कितना कवर करता है क्या नहीं। लेकिन और स्टॉप लॉस जो रहेगा जब आप 750 के आसपास इसको बाय करेंगे, क्लोजिंग बेस टू मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 705। चलिए देन हाँ अपोलो टायर, अपोलो टायर फटाफट जी मैम। ऑलराइट 430 पे चल रहा है। यहाँ से आप अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए भी, मतलब बाय 3 हफ्ते के व्यू पर आपको 460 रुपए के टारगेट तो दिख सकते हैं स्विंग ट्रेड के तौर पर। बाकी एज ए मिड टर्म इन्वेस्टमेंट 500 रुपए की तैयारी में लग रहा है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 400 रुपए का। 430 पे पिछला सेशन क्लोज हुआ था, आप कोशिश करिए 420 रुपए के आसपास की एंट्री में, तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड बन जाएगा आपको। चलिए ये बात जो है कच्चे तेल को लेकर के निकल के आई है। कच्चा तेल जिस तरीके से कूल डाउन हो रहा है तो हो सकता है यहाँ पर अभी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सर के लिए जरा सर एक तो आप ले लीजिए सर रोलेक्स रिंग, जो कि आपकी समय में रिकमेंडेशन भी रही, अभी क्या करना चाहिए, और दूसरा आप ले लीजिए रैलीज इंडिया। इन दोनों पे आपकी राय फटाफट जानना चाहेंगे। जी सर सबसे पहले ले लेते हैं रोलेक्स रिंग्स। 148 लेवल्स पे चल रहा है। वन ऑफ माई फेवरेट काउंटर, लोअर लेवल से कवरेज मेरा फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। और सर ये रिंग्स और रोलेक्स घड़ी का कोई लेना देना नहीं, बेरिंग के कंपोनेंट्स बनाते हैं। पर्सनली आई लाइक द कंपनी। 162 लेवल्स मेरे को बहुत जल्दी देखने को मिल रहे हैं। जिनके पास या पोजीशन बनाए रखे हैं, जिनके पास नहीं है उनको मैं कहूंगा थांबा, कोई जल्दबाजी नहीं। 138 से 142 के रेंज में पोजीशन बनाइएगा। स्टॉप लॉस है जरूरी, जो कि 134 रुपए। सबसे पहला लेवल जो अब मैं देख पा रहा हूं 162 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट ये करता है तो आपको फिर ये देखने को मिल सकता है बहुत कंफर्टेबली 184 लेवल्स तक। उसके साथ साथ रैलिस इंडिया, इस स्टॉक को आप देखें जिस तरीके से अभी ये पोजीशन है 228 रुपए पे, इसमें थोड़ा सा आपको पेन पॉइंट देखने को मिलेगा। अभी मैं बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं देख रहा हूं, और बहुत ज्यादा आप देखें इंडस्ट्री मीडियंस पे ही है इसकी वैल्यूएशंस। तो ना तो वैल्यूएशंस मुझे अंडर वैल्यूड लग रही है, ना टेक्निकल पैरामीटर्स पे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से करेक्ट कर चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ट्रेंड चेंज करने के लिए 264 लेवल्स तक जाना, जो कि मुझे अभी नहीं दिख रहा है। अब बात ये आ जाती है फ्रेश पोजीशन अभी नहीं, ब्रेकआउट पे जिनके पास है उनको क्या करना चाहिए। 50 डे मूविंग एवरेजेस के आसपास ये आए जा रहा है। अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तो पोजीशन बनाए रखें। अगर आपको लगता है नहीं इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो कहीं भी 244 250 की रेंज में एक बार पोजीशन खत्म कर सकते हैं। मूवमेंट आएगा 264 लेवल्स के ऊपर। चलिए अंबाला मैम आप लेकर के आ जाइए जरा। सॉरी मैम, सर कुछ कह रहे हैं? सर एक कॉल दे सकता हूँ सर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, जी सर बताइए। सर असाही इंडिया ग्लास, और ये हमारे पहले भी कवरेज में रहा है। और क्योंकि स्पेस की बात कर रहे थे तो मैंने कहा आज थोड़ा कैटेगरिकली चलते हैं, सेक्टर वाइज चलते हैं। 898 लेवल है सर, और स्टॉप लॉस जो इसका निकल के आ रहा है 868, यहां से 30 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस। अब अगर मैं 30 रुपए आपसे मांग रहा हूं तो मुझे कुछ देना भी आपको पड़ेगा। सबसे पहला लेवल जो मैं देख रहा हूं 940 रुपए, और 940 रुपए के बाद 1000 रुपए। टाइमलाइन की हम बात करें 15 दिन। 940 1000, और टाइम फ्रेम क्या 15 दिन? हाँ पिछली बार आपका इगारसी बड़ा ज़बरदस्त चला सर, उस पर भी आगे बात करेंगे। और अच्छी कॉल रही वो, और ये भी काफ़ी अच्छी कॉल लग रही है। अच्छा मोमेंटम देखिए जो है देखने को मिला है यहाँ पर। लास्ट वीक जो है 5-6% की रैली रही है। यहाँ पर 940 के टारगेट और 940 1000 के टारगेट, और स्टॉप लॉस दिया है सर 868 868 रुपये का। 868 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये आप नेक्स्ट वीक मंडे को खरीद सकते हैं, और फिर देखते हैं कैसे चल रही है। अभी चूंकि ऑटो इंसल्रीज चल रहे हैं, ऑटो स्टॉक चल रहे हैं, तो हो सकता है अगले हफ्ते यहाँ पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। अंबाला मैम आपके लिए 2 स्टॉक्स हैं, IFCI और मीशो। IFCI को लेकर के बड़ी क्वेरीज रही हैं, काफ़ी लोग फंसे हुए हैं और कुछ लोग निकले नहीं। आपने कहा था कि अब स्टॉप लॉस गया है तो आप एग्जिट कर लो। जो लोग नहीं निकले हैं, हायर लेवल पे हैं, उनके लिए क्या सलाह? क्या अभी होल्ड करके जाएं? NSE के IPO जब आएगा तो क्या एक बार दोबारा मोमेंटम देखने को मिल सकता है? दूसरा, किन लेवल्स पे आप कंफर्टेबल होंगी दोबारा एंट्री करने के लिए, नीचे और कितना जा करके?
और मैं इसको 72 रुपए 73 रुपए और देख रही हूँ और बोला था कि 80 पे निकल ही जाइए वरना 76 70 तो 77 तो आ ही रहा है। और कंसिडरिंग दिस क्लोजिंग 72 इज ऑल्सो पॉसिबल नाउ। तो अभी के हिसाब से तो आप नहीं निकले तो आप मुझे तो नहीं सुनते, इसका मतलब आप किसी और को मतलब आप अपनी सुनते हैं। तो ठीक है, रही बात कि कहाँ पर बाय का व्यू दोबारा देख सकते हैं, क्लोज टू 72, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो फिलहाल के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि और थोड़ा नीचे जा रहा है। अब जिन्होंने नहीं निकल रहे आपको डरना चाहिए। तो ये है आईएफसीआई को लेकर के व्यू। दूसरा कौन सा काउंटर दिया था आपने? मीशो। तो अभी मैम 72 रुपए के आसपास आ जाए, उसके बाद डिसाइड करें कि लेना है कि नहीं लेना है। और अभी के लिए एग्जिट ही रहेगा जो लोग 90 92 93 पर खरीदे हुए हैं निकलना। यस, मतलब उसका देखो, आप नहीं निकलोगे समय समय पर। आई गेव एन एग्जांपल लास्ट टाइम दैट अगर आप उंगली नहीं काटोगे तो फिर हाथ काटना पड़ेगा और हो सकता है कि गर्दन भी। तो वैसे काम मत करिए। जहां पर खून खराबे की बात मत करिए, डर लगने लगता है मैम, है ना। वैसे भी अच्छा, आजकल माहौल देश का ठीक नहीं चल रहा है, वो पुणे के अंदर कुछ हो जा रहा है, कभी कहीं कुछ हो जा रहा है। तो उंगली नहीं काटोगे तो हाथ काटना पड़ेगा और वरना तो गर्दन भी। फिर सीधे गर्दन। मैं नाखून काट लेता हूँ डेली बेसिस पे, वो काफी है। ये यस मैम, मीशो। Let me tell you one example and it's scary. It is really scary. I have some, मतलब मैंने अभी जाने दो, सहारा के टाइम पे सुना था, इसीलिए स्टॉक मार्केट के जो उस समय के कंडीशंस थे ना वो कुछ वैसे ही थे। मतलब अगर आप सही समय पर अरे बात सही वो अलग बात है। मतलब गर्दन मैंने जानबूझ के अपने सर तक आने ही मत दो ना उस टेंशन को। जहाँ है चार्ट तक की लिमिट रखिए, एंट्री ली है, स्टॉप लॉस लियो, लेना है या फिर टारगेट लेना है और पोजीशन साइजिंग मैनेज करना है। सिर को एकदम इतना ज्यादा मत आने दो कि आपके सर पर ताप पड़ जाए। तो कीप द थिंग्स इन योर कंट्रोल, यही है बस आपकी जिम्मेदारी। बाकी मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके कैपिटल को, आपके डिसीजन को कर सकते। बहुत शानदार। ऑल राइट, मीशो 186 कभी कभी थोड़ा सा समझाने दिया करो विपुल जी, ठीक है। मतलब हो सकता है समझ जाए कभी लोग, ठीक है। 186 के पास में चल रहा है, यहाँ से बहुत पॉसिबल है, संभावना है 210 240 के टारगेट्स के लिए। क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस 165 मेंटेन करके चलिएगा। कंसिडरिंग यस्टरडेज क्लोजिंग, मतलब जो पिछले सेशन की क्लोजिंग हुई है उसके हिसाब से लेवल्स रिवाइज्ड है। पहले स्टॉप लॉस मैंने 170 बोला था, अब इसको थोड़ा पीछे करिए 165 रुपए का। तो खरीदारी कर सकते हैं, आपको अगले हफ्ते में 190 180 इसी रेंज में मिल सकता है। 165 के स्टॉप लॉस पर 210 240 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। चलिए 165 165 का स्टॉप लॉस, 210 240 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी भी खरीदा जा सकता है 180 to 190 की रेंज में, यानी कि 4-5 रुपए ऊपर नीचे रहे भी तो भी मंडे को कोई दिक्कत नहीं है, खरीद सकते हैं। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अब जरा फटाफट बात कर लेते हैं वोडाफोन को लेकर के। वोडाफोन पे जो है अभी क्या करें रचित जी और अंबाला मैम, ये बताइए, क्योंकि अभी थर्सडे के सेशन में बाजार बंद होने के बाद जो नंबर्स आए, एक अच्छी बात ये रही, ठीक है वो जियो के मुकाबले नहीं है, वो एयरटेल के मुकाबले नहीं है, पर एडिशन होने शुरू हो गए हैं जो कि लगातार वोडाफोन छोड़ के जा रहे थे। तो अब ये बताएं कि क्या करें, क्या इस नंबर के आधार पर हम नेक्स्ट वीक एक और छोटा सा मोमेंटम यहाँ पर दिखाई दे सकता है क्या? रजित सर 15 से 14 पे आ गया, अभी क्या करें? और नीचे जाने का वेट करें या मंडे को कोई मोमेंटम नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है? सर देखिए, वैसे तो इसको अपसाइड मोमेंटम ही करना चाहिए अगले हफ्ते, मगर मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा खराब हो सकता है। तो 13 रुपए 80 पैसे आपको देखने को मिल सकता है, खरीद लीजिए। 13 रुपए 4 मतलब यार, मतलब ये कहते हुए जब आप इतना मतलब खुश हो मैं तो ये समझ पाता हूँ कि मतलब नेक्स्ट लेवल की हैप्पीनेस रहती है जब ये कहते हैं कि मार्केट का लेवल थोड़ा खराब हो सकता है। और मैम आपको बताऊं, कल जो है इनसे 3 बार मैंने पूछा, बहुत तनाव में लग रहा है। नहीं वो घर में कुछ फंक्शन वगैरह उसी की व्यस्तता में लगा हुआ हूँ। अब तो और नजदीक आ गया फंक्शन, अब देखिए कितना रिलैक्स है बंदा, क्योंकि कल बाजार गिर गया, वो परसों बाजार गिर गया, तो मतलब अब बिल्कुल रिलैक्स, कोई तैयारी नहीं करनी है। कल मैं 4 बार पूछ रहा हूँ सर, बहुत उदास लग रहे हैं। बाजार जो है 24,250 के आसपास पहुंच गया। नहीं बहुत प्रेशर बहुत है काम का, मैंने आपको बताया था, सारा प्रेशर खत्म।
सर मैं आपको बता रहा हूँ तैयारी हो चुकी, अरे इवेंट कुछ वाला नहीं हो सर, गया। आप रहने दीजिए, मैंने और आपसे सर तब भी कहा था देखिए अगर बाजार कारण की। भी बताता हूँ सर, कारण भी बताता हूँ। बोनस परिवार के आधे से ज्यादा जो हमारे टाइप के भोले भाले आदमी लोग हैं वो इस पेन पॉइंट को समझ भी पाएंगे। जब धर्म पत्नी का आप बहुत बड़ा एक बर्थडे मना रहे होते हैं ना, तो यू हैव टू बी परफेक्ट ऑन एवरीथिंग। पहले तो धर्म आप जो है मैम को बहुत सारी शुभकामनाएं, और उनको मतलब हमारी उनका, तरफ से भी। हाँ मतलब उनका स्वास्थ्य उत्तम रहे, आप, घर में प्रसन्नता रहे, उनका जीवन सफल रहे, तो हमारी तरफ से ये ढेर तो सारी सर उन्हीं के शुभकामनाएं। हाथों में है। अब इसका तो बिल्कुल श्रेय उन्हीं को जाता है। तो सर वो क्या है, आपको ना हर चीज बहुत टाइमलाइन के साथ मैनेज करनी पड़ती है। और सर एक बात तो है ना, मतलब जो बेयर्स का फ्लैग बेरर है वो तो आज के टाइम मैं ही बना पड़ा हूं। अब अगर वो आप देखिए जिस तरीके सिचुएशन बन रही है, चलिए तो चलिए ये तो बोला सर। चलता रहेगा सर। 13 रुपए 80 पैसे तक आपको देखने को मिले, पोजीशन बनाए। 13 रुपए 40 पैसे का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है, ये प्लीज ध्यान रखिएगा। कंटिन्यूसली वी आर सेइंग 15 रुपए 60 पैसे, 17 रुपए। इसको 17 रुपए ब्रीच कर लेने दीजिए, फिर 20 रुपीज और सम पैसे वो भी आपको बता दिया जाएगा। जब 17 रुपए ब्रीच करेगा, डेली हम मिलते ही हैं, वहां तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। आइडिया इज अ गेम चेंजिंग स्टोरी। यू शुड प्लेस योर सेल्फ इन दिस, यू शुड प्लेस दिस स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो। अंबाला मैम सेम व्यू के साथ जाएंगी, लेवल्स कुछ अलग रहेंगे, आपका व्यू पॉइंट? अगले हफ्ते ये वीक है, मतलब फर्स्ट हाफ 2-3 दिन वीक है, बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो फिलहाल के लिए एक स्टेटमेंट, जो लोग पहले से होल्ड कर रहे हैं 13.5 रुपए के साथ 13.50 के साथ ही अपनी पोजीशन को होल्ड करिएगा। जो लोग फ्रेश बाय करने के लिए सोच रहे हैं कब करें, मौके मिलेंगे, कंपनी बदल रही है। तो नहीं 13.5 क्या बताया, उस लेवल पे खरीदना है, स्टॉप लॉस बताया आपने? नो, पुराने वाले लोगों के लिए स्टॉप लॉस ये दिया गया था, उसके साथ होल्ड करना। अच्छा, जिन्होंने 14 रुपए के खरीदने ऊपर के लिए क्या खरीदारी बताया, करके लेवल क्या रखी है। रहेंगे? नेक्स्ट वीक के लिए इसको रिव्यू करेंगे बिल्कुल जी, सस्ता होगा और सस्ता हो सकता है, तो डिसाइड कर लेंगे ना 13.5 पर क्या एक्शन लेना है। तो 14 रुपए पर है, अब 14 से 13 तक आ रहा है क्या, दैट वी गॉट टू सी। तो फिलहाल के लिए अगले हफ्ते में ये पॉसिबिलिटीज मुझे लग रही है, तो जल्दबाजी में एंट्री करने की जरूरत नहीं है। थर्सडे फ्राइडे में कुछ ना कुछ यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाएगी नेक्स्ट वीक, तब हालांकि डिस्कस देखना होगा, करते हैं क्योंकि उसको। जो नंबर्स आए हैं उससे लग रहा है कि शायद एक बाउंस बैक ओपनिंग में देखने नंबर को मिल अच्छे सकता है। हैं, हाँ, तो उसका नंबर उसका अच्छे असर हैं कहीं और ना मिले उसका असर देखने को हाँ, मिल सकता है जी। चलिए आगे और बढ़ते इसके हैं साथ जी। एक स्टॉक, हाँ बताइए मैम, राइट, थोड़ा फास्ट चलेंगे मैम जी, दिस इज 10-15 मिनट बचेंगे जो जी। इसका नाम भागीरथ केमिकल इंडस्ट्रीज, यस यही है। भागीरथा, मतलब मैं गलत अगर प्रोनाउंस कर रही हूँ तो प्लीज डोंट माइंड, बट इट इज BHAG कैम, CHEM। और अच्छा मोमेंटम यहाँ पर अभी फिर से बन सकता है। आई एम सेइंग अब दोबारा, क्योंकि पहले रिकमेंडेशन एक बार दी गई थी, आई एम नॉट श्योर हियर और समवेयर, बट दी गई। तो 280 रुपए के आसपास 5 पॉइंट ऊपर नीचे एब्सोल्युटली ओके। यहाँ आपका स्टॉप लॉस, आप खरीदारी के साथ जब आप लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस रखिएगा 240 पर क्लोजिंग बेस्ड। आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मूवमेंट, और वो भी 4 हफ्ते के अंदर में 350 के आसपास मुझे लग रहा है। तो गुड मूवमेंट इसमें बन सकता है। ठीक, नाम क्या कुछ और है? नहीं, यही है। हाँ तो ठीक है, फिर तो फिर हाँ। हाँ चलिए ठीक है। भागीरथा केमिकल्स के नाम से है, 350 के नाम पर आगे 240 का स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट जो है सर आपसे जानना चाहेंगे, विशाल मेगा मार्ट को लेकर के काफ़ी क्वेरीज रही हैं। विशाल मेगा मार्ट इधर 1-2 हफ्ते से हम लोगों ने कवर भी नहीं किया, देख लीजिए फटाफट। और दूसरा सर MMTC देख लीजिए, इन दोनों पे आपकी राय संक्षिप्त में जानना चाहेंगे। सर विशाल मेगामार्ट पहले देख रहे थे 116 रुपए, अभी कुछ नहीं हो रहा सर। इसमें इस स्पेस में ना बहुत ज्यादा कोई एक्साइटमेंट नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा स्टॉक खराब है, बट मूवमेंट नहीं है। अभी एक रेंज में है, रेंज का डाउन साइड जो अभी ये लेवल्स हैं 116 114, अपसाइड की बात करें तो 124, इस रेंज में चल रहा है। आप अभी मत छेड़िए इसको अगर आप ट्रेडिंग पोजीशन ढूंढ रहे हैं। अगर आपने होल्ड कर रखा है तो होल्ड करके रखिए, नथिंग हैज चेंज, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मूवमेंट कब आएगा? मूवमेंट आएगा जब 126 लेवल्स के ऊपर एक सस्टेन्ड मूवमेंट करेगा। सबसे पहला 138 और 138 के बाद 154 160 लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, बट इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग स्टोरी। अगर पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना है बना लीजिए, ट्रेडिंग बैट नहीं है। इसके बाद सर कौन सा स्टॉक बोले आप? MMTC सर, MMTC। देखिए सर MMTC हो गया या बहुत सारे हमने काउंटर देखे, गैप फिलिंग मूवमेंट्स थे, मैसिव मूवमेंट था, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ये हैं गवर्नमेंट जिस तरीके से अभी OFS लेकर आ रही है, पता नहीं किसका कब उठा के ले आए। दैट इज द ओनली रीजन एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आई पर्सनली डू नॉट अंडरस्टैंड द बिजनेस, इट्स अ ट्रेडिंग फर्म, और जिस तरीके के वैल्यूएशंस पे है ये, मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता हूँ।
पहले भी हम बात कर चुके हैं इस बात को लेके। जिनके पास है उनको मैं एक स्टॉप लॉस सुझा देता हूँ 64 रुपए का, और एग्जिट लेवल्स बता देता हूँ 76 ऑड लेवल्स तक आपको एग्जिट मिले तो कर लीजिएगा। फंडामेंटल इज द बेसिक रीजन जब मैं किसी भी कंपनी को खरीदने की या बेचने की बात करता हूँ, मुझे कंफर्ट नहीं दिखता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर एमएमटीसी को लेकर के निकल के आई, कंफर्ट नहीं बन रहा सर का। लेकिन अगला सेक्टर नहीं, अगला ग्रुप जो है वो है वेदांता। अंबाला मैम, एक तो खाली वेदांता और दूसरा पावर या स्टील में से, एल्युमिनियम में से जो आपको अच्छा लग रहा हो। और सेम क्वेश्चन सर से भी रहेगा, सर संक्षिप्त टिप्पणी चाहेंगे अभी वेदांता को लेकर के। अंबाला मैम। ऑलराइट, वेदांता ऑलरेडी बाइंग रिकमेंडेशन है 270 के एसएल पर। अगर वो हिट भी हो जाता है तो भी हम लोग इसको दोबारा मतलब बाय कर सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 250 से 260। तो जिनके पास है आप लोगों को और सस्ता एंट्री कर लेना चाहिए दोबारा, और जिनके पास नहीं है वो 260 250 के पास दोबारा एंट्री मतलब फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद जो रिवाइज स्टॉप लॉस होगा और आपके लिए नया टारगेट क्या बताया आपने मैम? बताया नहीं अभी। जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 235 का, और टारगेट होंगे आपके 350 के। ये है खाली वेदांता। और दूसरा है आपका वेदांता पार जो कि चल रहा है 235 और टारगेट क्या बताया आपने? 350, सीधा 350। हाँ 350 इन्वेस्टमेंट आइडिया, ट्रेड का नहीं है बिल्कुल भी। 235 350। यस मैम। इन्वेस्टमेंट की ही आइडियाज हैं। जब भी अभी हम जो भी वेदांता स्टॉक्स की बात करूंगी मैं, इन्वेस्टमेंट के लिए ही, ट्रेडिंग के लिए नहीं। मतलब 6 महीने के नीचे किसी पर व्यू नहीं है। जी जी, ठीक है। नाउ वेदांता पार जो कि चल रहा है 42.5 रुपए पर क्लोज हुआ था। आपको 40 से 45 रुपए की रेंज में इसमें बाइंग ढूंढना चाहिए। 10% की बड़ी रेंज है, 10-12% की रेंज यहाँ पर बाय ढूंढो। 35 रुपए क्लोजिंग पे, 37.5 रुपए क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा 50 से 60 रुपए के टारगेट्स के लिए। और समय लगेगा, मतलब 6 महीने, स्टार्टिंग से ही 6 महीने सभी स्टॉक्स को लग सकते हैं। देन आपका वेदांता एल्यूमिनियम, यहाँ आप और डिस्काउंट का वेट करो। 440 लगभग आया पिछले सेशन में, मुझे लगता है 400 भी आएगा, 420 तक तो आएगा, 400 का आई एम नॉट श्योर। तो 420 के आसपास आप चाहे तो इसमें बाय ले लीजिएगा। स्टॉप लॉस रखिएगा 380 रुपए क्लोजिंग बेस पर। पॉसिबल पोटेंशियल जो टारगेट की है 470 ऑनवर्ड्स अप टू 520 की तो बनती है, और इसमें समय हो सकता है कि आपका कम लगे। अभी ये पूरा एल्यूमिनियम की वजह से गिर रहा है, जो पूरा एल्यूमिनियम में सेल ऑफ दिखा था। देन आपका वेदांता स्टील। हाँ जी, अब आगे बढ़ जाते हैं रजत सर। अब संक्षिप्त टिप्पणी अगर आप अगर करना चाहें तो ठीक है, वरना अगले सेक्टर पे जाए। किस चीज के लिए? वेदांता ग्रुप पे सर। नहीं सर, वेदांता अभी बस पोर्टफोलियो में रखिए, बहुत वॉलिटिलिटी है, मैं दूर। ठीक है, दूर है। चलिए सर, आप पावर पे आ जाते हैं, क्योंकि पावर पे काफ़ी सारे शेयर ऐसे हैं जिस पे लोग जानना चाहते हैं। सुजलॉन से ही शुरू कर लेते हैं, क्योंकि सुजलॉन पे काफ़ी क्वेरीज रहती है। दोनों की राय, संक्षिप्त टिप्पणी क्या रहेगी, अभी क्या करना चाहिए, अभी क्या इसी रेंज में कंसोलिडेशन पीरियड में रहेगा? सर ये टाइमलाइन तो फेल करा देता है बार बार, बट हाँ अभी रेंज ऑफ कंसोलिडेशन है, 60 रुपए में सप्लाई है। कहीं ना कहीं आपको मार्केट वॉलिटिलिटी में 53-55 लेवल्स तक देखने को मिलेगा, वहां पोजीशन बनाना चाहे बना रहे। जिनके पास है वो तो आराम से बने रहे। 49.80 लक्ष्मण रेखा है, उसके नीचे नहीं देखना है क्लोजिंग बेसिस। 49.80 के स्टॉप लॉस के साथ 62 और 68 के नियर टर्म टारगेट्स हैं। ये किसी भी दिन मूव कर सकता है सर। मैं समझता हूँ लास्ट टू लास्ट छोटे शेयर ऊंची छलांग में आपने बोला था 60 रुपए हो जाएगा, हमने कहा था नहीं होगा, उसके बाद हो गया। तब से मैं चुपचाप हो गया हूँ, टाइमलाइन नहीं डिफाइन करूंगा, मगर हाँ लोअर लेवल पे जरूर देखने को मिलेगा, वहां पोजीशन बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है। और सर लोअर लेवल पे आकर के पोजीशन बनाए, या मान लीजिए किसी कारणवश अगर ऊपर निकल गया तो वो किस लेवल पे आपको लगता है कि ब्रेकआउट होगा जहां पर की एंट्री लेनी चाहिए? सर देखिए, वैसे अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसका मैसिव ब्रेकआउट या बिल्कुल जो हमने पुराने लेवल्स देखे वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे जब ये 69, 80, 70 लेवल्स के ऊपर जाएगा। और इसका ना सर पता नहीं क्यों एक क्लोज रिलेशन है मार्केट के मूड माहौल के साथ भी। उसमें मार्केट का मूड माहौल की आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, मतलब हम इतने स्टॉक्स को परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं, ये पता नहीं निफ्टी के साथ अपना कौन सा चाचा भतीजा का रिश्ता निभा रहा है कि निफ्टी कहीं नहीं जा रही तो ये सब भी कहीं नहीं जा रहे। तो निफ्टी का मोमेंटम हो, ये 70 रुपए ब्रीच करे, फिर फायरिंग ऑल द गन्स, ब्लेजिंग ऑल द गन्स वाला मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, और 98 से 102 लेवल्स तक जा सकता है। ठीक, तो फिर एक बार देखते हैं 70 एक बार क्रॉस होता हुआ दिखाई दे, उसके बाद से एक नया मोमेंटम देखते मगर निफ्टी के लिए भी निफ्टी वो आप अब छोड़िए, मैं क्या ही टिप्पणी करूं इस पर, ऑलरेडी इतनी लोग टिप्पणी कर चुके हैं कि फिर मैं इस पर टिप्पणी करूंगा तो फिर मैम आपका भी सुजलॉन मैम।
जी, सुज़लॉन अगले हफ्ते के लिए मैंने बोला था ना कि अगले हफ्ते इसको डिस्कस कर लेंगे, और वही रीजन था कि थोड़ा बहुत सुस्ता के चलेगा, तो लेकिन अब सुस्ता लिया कि अभी और सुस्ताएगा? नहीं, अगले हफ्ते के पहले 3 दिन आप छोड़ दीजिए। वीकेंड आते-आते थोड़ा सा कंफर्मेशन होगी कि इसको एंट्री दोबारा किस भाव पे लेना है। लाइकली है कि 56-55 आ जाए, लाइकली है। और आपने जो ये भी पूछा कि अगर ब्रेकआउट आ गया तो 60 के ऊपर फिर से बाय कर सकते हैं अगर मोमेंटम प्ले करना है तो। सो वी आर नॉट लाइक हमको लकीर कोई फकीर कुछ एक भाषा होते हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। जो जैसा दिखेगा वैसे एक्शन लेने हैं, दैट्स व्हाट वी गॉट टू डू। तो अगर 55 पे सस्ता मिलने की प्रोबेबिलिटी लगे वो एक्शन लेंगे, 60 पर अगर ब्रेकआउट करके खड़ा हो गया तो वहां पर एंट्री देंगे, क्योंकि 70 रुपए के टारगेट एनीवेज अभी भी लगते हैं आते हुए। तो थोड़ा सा कॉशियसली जो एंट्री बनाना चाह रहे हैं रुकिए, अगले हफ्ते में इसको वापस एक बार डिस्कस करेंगे बाय वीकेंड। ठीक। आप रथी सर, गोदावरी पावर और गोदावरी पावर आप ले लीजिए, टाटा पावर ले लीजिए, दोनों पावर, चूंकि टाटा पावर डिस्कस करते हैं इसलिए कर रहे हैं, रेंज में नहीं है जी। सर मिला सर आप? सर एक चीज कहना चाहूंगा, गोदावरी पावर पावर जनरेशन फॉर इट्स ओन बिजनेस, ये मेटल साइड थोड़ा सा ज्यादा स्टोरी बनता हुआ दिखता है और इसीलिए हम ये करेक्शन देख रहे हैं। बट आई पर्सनली लव द कंपनी, मुझे बहुत पसंद है। और मैं ये कहूंगा कि जिनके पास है पोजीशन बनाए रखें, जिनके पास नहीं है उनको आने वाले दिनों में आपको मौका मिलेगा। 248 लेवल्स तक ये एक बार जाके आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। वहां से एक बाउंस बैक मूव आएगा। ये हाई लग रही है सर उसके, मुझे लगता है 280 रुपए तक का एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। 280 रुपए के बाद आपको इस बार ये 324 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा। लोअर लेवल पे पोजीशन बनाए, जिनके पास पोजीशन है पोजीशन बना के रखे। काउंटर अच्छा है, हाई रिटायर मूवमेंट आराम से देगा। टाटा पावर सर, पावर एज अ स्पेस में हाई लेवल्स पे मैं बार बार एक ही चीज कह रहा था, ये मौसम आता है हम फंस जाते हैं। टाटा पावर सेम लाइंस पे है। मतलब मैं कहूंगा सब एक बार पुराने वीडियोस देखें, जब एवरीबॉडी वाज गोइंग डेटा सेंटर ये वो, आई वाज सेइंग भाई बुक कर लो, क्योंकि सर मैं पिछले साल का दूध का चला हुआ था जो इस बार मैं छाछ को फूक फूक के पी रहा था। मुझे अभी मोमेंटम नहीं दिख रहा है इसमें, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। अब ये फिर से मुझे जाता हुआ दिख रहा है फॉर डिसेंट 2 क्वार्टर, कोई मोमेंटम नहीं है। मैक्सिमम अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। बहुत खींचतान के मार्केट बहुत यूफोरिक हो गया, 424-25 रुपए वहां एग्जिट मिले तो मिल जाए, आप देख लीजिएगा। मेरे एनालिसिस के हिसाब से अभी ये डाउन साइड मूव आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। सिमिलर लेवल्स हैं जो पिछले साल के थे, हो सकता है आने वाले दिनों में 342, 338, 365 ये देखने को मिले। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस स्टॉक नाउ। चलिए ठीक है, ये बात है टाटा पावर को लेके। एनएचपीसी और अदानी पावर ये दो ले आते हैं। एनएचपीसी पे मैप की रिकमेंडेशन भी रही, लास्ट वीक थोड़ा ठीक चलता हुआ भी दिखाई दिया, लेकिन अब अगले हफ्ते से क्या उम्मीदें हैं? फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? और जिनके पास है क्या अभी वो होल्ड करके जाएं? एनएचपीसी, अदानी पावर, ये 2 काउंटर आपके लिए। एसजेवीएन सर आप एक निकाल लीजिए, दूसरा काउंटर मैं दे रहा हूँ सर आपको। ऑलराइट, एनएचपीसी 17 राउंड फिगर 80 पर है, और मैं यहाँ से फिर से आपको बाइंग का ही व्यू दूंगी। सेम स्टेटमेंट जो 75 से कंटिन्यू करते आ रहे हो, विद स्टॉप लॉस एट 70 क्लोजिंग बेस्ड। आपके लिए टारगेट होंगे 90 से लेकर के 110 के मिनिमम। इसके बाद की पोटेंशियल वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, तो मार्केट में देख लेंगे क्या करना है। आई मीन स्टॉक स्पेसिफिक कुछ अगर न्यूज आती है तो, बट एज ऑफ नाउ 79-80 इस रेंज में हम लोग एनएचपीसी को बाय कर सकते हैं। मेरा पॉजिटिव आउटलुक है इस स्टॉक को लेकर। देन वी हैव अडानी पावर्स। अडानी पावर में 225-230 की रेंज में स्विंग ट्रेडिंग के लिए छोटे स्टॉप लॉस जो कि 200 पर रहना चाहिए। इसके साथ एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए 270 के टारगेट के लिए। जाएगा उसके ऊपर भी, बट स्विंग के लिए फिलहाल व्यू इतना ही है। अगर इसने 200 रुपए तोड़ा तो विपुल जी सस्ता मिलेगा 170-175 के आसपास तक, तब वो एक अलग व्यू है, वो वैल्यू इन्वेस्टमेंट वाली बात है। बट फिलहाल मोमेंटम ट्रेड ये बनता है आपका। चलिए ये बात है। सर आइनॉक्स विंड और एसजेवीएन 2 काउंटर आपके लिए। पहले एसजेवीएन पे शुरू कर दिए क्योंकि एसजेवीएन पहले मतलब बोला था सर। सर बिल्कुल, एसजेवीएन को स्टार्ट करने से पहले आप आर पावर एक निकाल के रखिएगा, बाकी दूसरा काउंटर दे रहे हैं जी। एसजेवीएन को स्टार्ट करने से पहले मैं भी आज थोड़ा मैम के स्टाइल में समझाने की कोशिश करता हूं। सर चना दाल जो होती है ना वो जल्दी से बन जाती है,
दाल मखनी, दाल बुखारा ना, उसको आपको चना दाल पकाना है। जल्दी नहीं बनती, बहुत सीटियां लगती हैं उसको। हाँ यही है ना, खाना अरे कभी बनाया नहीं तो कैसे अरे पता लगेगा। अरे सुन तो लीजिए, वो छौंकने मूंग दाल मैंने जो जल्दी बनती है, लाल दाल जल्दी बनती है, चना दाल टेक्स मोर टाइम देन एनी अरे अदर दाल। यार लाल दाल ठीक है, लाल दाल जो है वो जल्दी बन जाती है, मगर दाल बुखारा जो होता है, दाल मखनी जो होती है ना, इट टेक्स टाइम। सर बोलते हैं कि ना उसको बहुत टाइम पहले आपको आपने बनाई कभी? नहीं सर, मुझे अभी पता लगा वो इवेंट के कारण ना, मुझे पता लगा कि आप टेस्ट मॉडिफिकेशन बहुत जल्दी नहीं कर पाएंगे, ओहो। बिकॉज इट टेक्स 18 to 16 आवर्स फॉर देम टू कुक द पर्टिकुलर फूड। एसडीवी ना सर, दाल बुखारा, दाल मखनी है, ये टाइम ले रहा है, अभी इसको टाइम ले लेने दीजिए। ये ट्रेडिंग बेट नहीं है, ये मल्टी स्टार रजनीकांत स्टाइल मैसिव रिटर्न जेनरेटिंग इन्वेस्टमेंट पिक बन सकती है। इन लेवल्स पे भी लें, किसी भी मार्केट करेक्शन में आपको लोअर लेवल पे आता हुआ दिखे और उसको एज एन अपॉर्चुनिटी आप यूज करिएगा। 60 ऑड लेवल्स तक भी आए तो भी अपनी पोजीशन बनाते रहें। आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी स्टॉप लॉसेस, क्योंकि मैं कह रहा हूं लोअर लेवल पे आप खरीदें, फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है। मोमेंटम की अगर हम बात करें, देखिए 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग जी। एवरेज, हम ट्रेडिंग बेट्स के लिए बात करते हैं। इस पर्टिकुलर काउंटर में जो मैं पहले टारगेट देख पा रहा हूं वो 100 रुपए देख पा रहा हूं, और 100 रुपए के बाद 140 रुपए। आप में से टाइमलाइन पूछेंगे तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि दाल बुखारा है, तो आप 3 से 4 क्वार्टर का टाइम लेके चलें। इसके साथ साथ आइनॉक्स विंड, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं इस काउंटर को। सर पहले भी हमने बात करी थी, तब भी मैंने ये कहा था कि आप यहां एग्जिट कर लें। आई वेरी क्लियरली रिमेंबर फ्रॉम 106 107 लेवल, ऑड लेवल से मैं सेलिंग के लिए बोल रहा हूं। अभी सर मुझे कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, किसी भी बाउंस बैक मूव में आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले, दैट विल बी बेटर ऑफ। मैं इस पर्टिकुलर काउंटर में बहुत ज्यादा, क्योंकि सर हम देख रहे हैं, मतलब ये भी मैन्युफैक्चरर है विंड टर्बाइन जनरेटर्स, वो बेचारा हमारा सुजलॉन भी टूटा फूटा पड़ा है, जो विंड मिल्स वगैरह और उन सब चीजों में अभी इस स्पेस में बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं आ रहा है। ट्रेडिंग बेट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट कर रखा है और टाइम है तो बने रह सकते हैं। और अगर हायर लेवल पे ले रखा है इन्वेस्टमेंट के तौर पे, किसी भी मार्केट करेक्शन में वापस 68 से 72 की रेंज में आए, थोड़ा सा और खरीद लीजिएगा। अभी कोई मुझे गेम चेंज नहीं होता हुआ दिखा। चलिए, आर पावर, एरिडा, अंबाला मैम, दोनों पे आपकी राय? आर पावर इज नॉट लुकिंग गुड, मतलब इसको अभी फिलहाल डाउन अवॉइड साइड लिस्ट जा में रहा है। रखें, जिनके पास है वो क्या एक बार के लिए लॉस बुक कर लें या फिर पड़े रहने दे किनारे? नहीं, पड़े रहने लायक इसकी क्वालिटी नहीं है। लॉस बुक करो, मोमेंटम ट्रेड करने का इसमें कभी भी, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दिक्कत है। ये ट्रेड करने लायक काउंटर है, तो जब मौका दे तब ट्रेड, बाकी इन्वेस्ट पोर्टफोलियो में सजाने लायक नहीं है। तो अगर आपको लॉस है, इन माय ओपिनियन एक्सेप्ट दिस, कुछ और बेहतर काउंटर में कैपिटल रोटेट कर दीजिए, वहां आपको जल्दी मूवमेंट मिल सकता है। तो नो लगाओ, कोई अटैचमेंट नहीं है। ठीक। दूसरा आपने इरेडा की बातचीत की थी। हाँ हाँ। इरेडा इज 127, यहाँ पर आप चाहें तो एक रिस्क, मतलब दोनों काउंटर सामने है तो बोला जाए कि इसका पैसा इसमें डाल सकते हैं क्या? यस। ये थोड़ा ठीक है, मतलब कुछ तो है इसके पास जिसकी वजह से चल जाएगा। ये सिर्फ तब चलता है जब एनर्जी के सारे सेक्टर स्टॉक्स चल रहे हो, तो पीछे पीछे जो इंजन के साथ आ जाते हैं ना, वो है उसका नेचर। तो इरेडा पर वापस आ जाती हूँ, 127 के पास में इरेडा हम खरीदने का मुझे ठीक लग रहा है। आप अपना स्टॉप लॉस 110 रुपए क्लोजिंग बेस्ड रख लीजिए। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, ट्रेड कर रहे हो, छोटा रिस्क लेना चाहते हो तो 115 रुपए पे क्लोजिंग बेस्ड रखिए। दोनों ही सूरत में आपके टारगेट सेम है, 150 से 170 के, और 120 से 125 से 135 की रेंज भी अगर आपको बाइंग, सॉरी आई बेग योर पार्डन, 125 से अगर 130 की भी रेंज आपको मिलती है बाइंग के लिए नेक्स्ट वीक, इट्स गुड टू बाय। अच्छा काउंटर लग रहा है जी। एक मैम आप रविंद्र एनर्जी भी शामिल कर लीजिए, क्योंकि वो आपने ही उस पर बातचीत की थी। संक्षिप्त में सिर्फ लेवल्स के आधार पे क्या करना चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में सवाल थे तो जी। ये स्टॉक चल गया है बिल्कुल जी, अभी थोड़ा सा इसको समय लगे जी। ठीक है, ओके। जिनके पास है उनको क्या करना है, जिनके पास नहीं है उनके लिए भी सिर्फ लेवल्स बता दीजिए और राय बता दीजिए जी। ठीक है, जिनके पास है होल्ड करिए, जिनके पास नहीं, मैं मेंबर्स के पास है डिस्क्लोजर, जिनके पास है वो आप होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस सबके लिए थोड़ा बड़ा है, वो स्टॉप लॉस अभी आपका होगा रिवाइज वाला 140 क्लोजिंग बेस, टारगेट 200 है, 200 प्लस है एक्चुअली, लेकिन 200 के लिए तो अभी भी आप इसको एंट्री ले सकते हैं और होल्ड भी कर सकते हैं। एंट्री रेंज में डिफर आप लोगों की 150 से 160 की रेंज में भी लिया तो चलेगा। थोड़ा सा हाई बीटा काउंटर है, समझते हुए छोटा काउंटर है ये, आई मीन कैपिटल साइज, मार्केट साइज कम। ठीक है सर, SW सोलार और ग्रीव्स कॉटन, फटाफट सर इन दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। SW सोलार अच्छा चला लास्ट वीक, आगे की क्या संभावनाएं लग रही हैं यहाँ से करंट लेवल से?
सो स्टर्लिंग विल्सन 247 लेवल्स एक अच्छा मोमेंटम किया है, अपने 200 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर मेंटेन कर रहा है। फर्दर अप मूव आपको जरूर आता हुआ दिख सकता है जब तक ये अपने एवरेजेस के ऊपर मेंटेन कर रहा है। फंडामेंटली आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड विद दिस पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ द कंपनी। 272 के बाद जब तक ये मोमेंटम आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिखता है 335। अगर इस कमेंट्री के बाद आप पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो स्टॉप लॉस लक्ष्मण रेखा 222 222 इसके नीचे नहीं देखना है। क्लोजिंग बेसिस इसके नीचे गया स्क्वायर अप कर दीजिएगा पोजीशन। इसके साथ साथ सर आप दूसरा कौन सा बोल रहे थे? सर एक जो है स्टर्लिंग विल्सन ग्रीव्स कॉटन, इसमें भी अच्छा मोमेंटम रहा सर, मतलब अगर पूरे हफ्ते और पूरे महीने के देखेंगे तो ठीक रहा जी। तो ग्रीव्स कॉटन वर्टिकल मूवमेंट कर रहा है, आप देखें सबसे फॉर्चुनेट बात है गैप फिलिंग मूवमेंट नहीं है, वर्टिकल मूवमेंट है। वॉल्यूम भी अच्छा बिल्डअप हो रहा है। जब से इसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ा है 178 एक कंसोलिडेशन से बाहर निकला है और मूवमेंट चल रहा है। अराउंड 214 रुपए पे ये चल रहा है। फर्दर अप मूव आपको कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है 232 232 और इस बार 232 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करता है तो पुराने ग्लोरियस लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि आते हैं इन द रेंज ऑफ 264 टू 270। अगर ये कमेंट्री सुन के आप पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो आपको एक चीज बोलूंगा, स्टैगर्ड मैनर में बनाइएगा और बिल्कुल कस के 178 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाइएगा। इसके साथ साथ सर एक टिप्पणी करना चाहूंगा, फिर दर्शक थोड़े से कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि वो बोलेंगे कि एक आदमी स्टे अवे बोल रहा है, एक आदमी अंदर रहने के लिए बोल रहा है। आर पावर के लिए हमने आइडिया जैसी स्ट्रैटेजी आपको अपनाने के लिए बोली थी कि अगर पैसा जीरो भी हो जाए ना उतना ही पैसा लगाइएगा, और आइडिया में हमने यही स्ट्रैटेजी दी थी। आइडिया के पीछे गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट था, आर पावर के पीछे आर पावर का जो इंफ्रा है वो है, जो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है वो है। आर पावर लोअर लेवल्स पे आप अगर पोजीशन बना रहे हैं 21-22 रुपए पे, उतने ही पैसे की बनाइएगा। जो जीरो हो जाए तो आपको दुख नहीं। वैसे तो बहुत हाइपोथेटिकल बात है कि ऐसा थोड़ा होता है, पैसा जीरो होता है हाँ, तो मगर रिस्क जितना आप झेल सके और आपका पोर्टफोलियो इरोड ना हो उतने ही पैसे का इन लेवल्स पे बनाइएगा। जिस तरीके से पावर सेक्टर में एक कंसोलिडेशन एक टेक ओवर्स चल रहे हैं, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपको इसमें भी कुछ होता हुआ दिखे और तब एक स्पाइक मूव दिखेगा। आइडिया, यस बैंक, जेपी पावर, ये 3 एग्जांपल्स है। जब सबने इनको दूर कर दिया था तब हमने आपको यही बोला था छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करिए। अच्छा, एक चीज आपने बहुत अच्छी बात की कि 2 चीजें मुझे याद आ गई। जेपी पावर रह गया पावर में, है ना, और यस बैंक पे अभी अच्छा आगे आ जाएंगे, पहले जेपी पावर कंप्लीट कर लीजिए सर। सर जेपी पावर बहुत क्लियर केस सुप्रीम कोर्ट सब कुछ चल रहा है। ये भी बेचारा बैठे बैठे देख रहा है, वो नहीं होता बेचारा, पता नहीं कौन गोद लेके जाने वाला है, वो वाली सिचुएशन पे बैठा हुआ है। इन लेवल से भी अट्रैक्टिव लग। स्टॉप लॉस 16 रुपए 80 पैसे 16 रुपए 60 पैसे का लगा लीजिएगा। पहला टारगेट 24 रुपए, दूसरा टारगेट 28 रुपए। इसके साथ साथ सर एक चीज और अपडेट करना चाहूंगा। सुबह मैं ये न्यूज भूल गया था, एक सर कैबिनेट रीशफलिंग की बात चल रही है। हो सकता है संडे कल या फिर मंडे मॉर्निंग कोई कैबिनेट रीशफलिंग हो, और बहुत ज्यादा तो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, बट शायद हो सकता है इस बार मेजर मिनिस्ट्री चेंज होती हुई दिखे। कुछ कुछ डिफेंस में भी, फाइनेंस में भी बातें चल रही हैं। अगर वो कुछ होता है तो मार्केट रिएक्शन अलग हो सकता है। चलिए ठीक है, ये बात सही है। अब देखना ये कि नाम कौन कौन से शामिल होते हैं, क्या वो सेक्टर में रिफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे लगता है कि अगर कुछ परिवर्तन होगा तो वो रिफॉर्म्स को तेज करने के लिए ही होने चाहिए। कई बार सरकार थोड़ा सा अपने विनिंग इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए भी चीज़ों को डिसीजन लेती है स्टेट वाइज। सर क्योंकि मैं आपको बताऊं, मुझे फाइनेंस में क्यों लग रहा है शक्तिकांता दास जी का भी नाम आ रहा है इसमें रीशफलिंग में। अगर वो कुछ सरकार के साथ एक समस्या रही है, जो नाम सामने आ जाता है वो नाम तो कभी कहीं आता ही नहीं है। मतलब ये अभी तक का अनुभव रहा है, बाकी हो सकता है मैं गलत सही क्या होगा पता नहीं, पर जो लोग फ्रंट रनर पे होते हैं वो फिर वो दिखते नहीं है। चलिए अंबाला में बीसीसीएल को देख लीजिए जरा फटाफट, ये रह गया। और इसके अलावा एक क्वालिटी वॉल्स, हाँ बीसीसीएल क्वालिटी वॉल्स। ऑलराइट, मिनट 40 के आसपास आ रहा है। अगले वीक में हमको लगता है कि 39 के आसपास मिलेगा। वहां जिन्होंने पहले कभी नहीं बाय किया वो बाय करके जा सकते हैं। गोट टू मेंटेन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 35 मैक्स, और पॉसिबल अपसाइड स्टार्ट होगी आपकी 45 से लेकर के अप टू 60 की। अब आप 45 ऐसा है कि 3 महीने के समय के टारगेट के लिए, 60 ऐसा है कि आपको एक इन्वेस्टर बन के बैठना है। तो स्टॉप लॉस दोनों कंडीशन में सेम है। अगले हफ्ते में बाइंग व्यू लेकर के जाइए, भाव आए तो खरीद सकते हैं।
दूसरा एक काउंटर है, अगर आप समय दे दे तो मैं सजेस्ट कर देती हूँ। बहुत तेजी के साथ IGL, मैम। हाँ जी मैम, आप बस बोलते जाइए IGL कंटिन्यूसली जी। 170 पे खरीदा जा सकता कौन है सा? अगले हफ्ते। IGL आइए, ठीक है इंद्रप्रस्थ, जी मैम जी। हाँ 170 पर खरीद के आपके टारगेट स्विंग के देख रहे हो तो 190, इन्वेस्टमेंट के देख रहे हो तो 230। स्टॉप लॉस दोनों ही सूरत में आपका रहेगा 155 क्लोजिंग बेस्ड। ठीक है, ये बात रहेगी आईजीएल को लेकर के। अभी 170 के आसपास चल रहा है। टारगेट क्या बोले मैम आपने? 200 कितने? 190 एंड 230। 190 230, ठीक है 190 230। ये आप अगले हफ्ते मंडे जो है खरीद के जा सकते हैं। ये राय अंबाला जी की है। सर यस बैंक पे अभी आप बात कर रहे थे, यस बैंक का कवरेज में ले आइए। और इसके अलावा चूंकि समय नहीं बचा हमारे पास, बैंकों में अभी क्या खरीदें? बैंक निफ्टी में हमने एक मोमेंटम देखा, कुछ कई सारे बैंकों में गतिविधियां भी रही। अभी क्या खरीद सकते हैं यस बैंक पे लेवल? और बाकी जो भी बैंक आपको अच्छा लग रहा हो, एक या दो आप जरा खाली लेवल्स बता दीजिए सर। सर यस बैंक को देख के ना एक 5 सेकंड की टिप्पणी करूंगा। वो बाहुबली में बोलता है ना मेरा पुत्र, वो वाली फीलिंग आती है यस बैंक को देख के कि चल गया आखिरकार। सर बहुत पिटाई फिल्में आप ज्यादा देखते नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि हाँ शौक है सर आपको। सर वो रील तो देख ही लेते हैं ना। हाँ ये बात। वो वाली बात है। और सर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी 28 रुपए के बाद 32 रुपए तक ये जा सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं टेक ओवर टेक ओवर टेक ओवर। जब तक जापानी आके टेक ओवर करें, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको फिर 36 40 50 रुपए कहां जाता हुआ दिखे। ये बात सुन के ना एग्रेसिव मत हो जाइएगा। कोई कल ही नहीं हो रहा है, अभी टेक ओवर में टाइम लगेगा। जिनके पास पोजीशन है वो बनाए रखें, जिनके पास नहीं है उनको मैं कहूंगा मार्केट तो आपको पता ही है, तो 23 रुपए के आसपास 22 रुपए 60 पैसे से 23 रुपए की रेंज में देखे वहां पोजीशन बनाइएगा और आराम से रखिएगा। बैंकों में सर प्राइवेट बैंक फाइनली मूव तो कर रहे हैं, बट मैं बहुत ज्यादा अंदर से मेरा कन्विक्शन आ नहीं रहा है। तो मैं जाना चाहूंगा अपने ऑल टाइम ओल्ड PSU बैंकिंग स्पेस के साथ। और कैनरा बैंक एक रेंज में चल रहा है। लोअर एंड ऑफ द रेंज इज समवेयर इन बिटवीन 122 टू अपर एंड 138 140। पोजीशन बनाने की अगर सोच रहे हैं तो कैनरा बैंक अट्रैक्टिव लग रहा है। 140 42 के ऊपर का जैसे ही ब्रेकआउट देगा, वापस 160 रुपए तक का लेवल आपको दिखाने का दमखम रखता है। थोड़ी सी सुगबुगाहट हमने इस वीक इंडियन बैंक में भी देखी थी। 200 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर मेंटेन कर रहा है, 50 डे मूविंग एवरेजेस के साथ फ्लर्ट कर रहा है। यहां पोजीशन बनाते हैं 181, ये होगा स्टॉप लॉस 118। पहला टारगेट आपके लिए जो निकल के आ रहा है 875। और अगर समय दे देते हैं तो 920 रुपए तक के लेवल्स, ये एज ए ट्रेडिंग बेट भी आप ले सकते हैं। चलिए ठीक है अमाला मैम, मेटल पे आज बातचीत नहीं हो पाई वेदांता को छोड़ करके। स्टील काफ़ी टूटा है, कॉपर टूटा है। सेल और टाटा स्टील में अभी क्या करें, स्टील ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सेल हम लोगों की रिकमेंडेशन में रहा, फिर वहां से काफ़ी नीचे भी आया। काफ़ी लोगों के सवाल भी रहते हैं, दोनों कवर कर लेते हैं स्टील जी। और दोनों ही काउंटर में बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको अगले कुछ हफ्तों के अंदर दिखेगी, और ये इन्वेस्टमेंट आइडिया के तौर पर आप कंसीडर करना, ट्रेड के नहीं। जी। दोनों का नेचर इन्वेस्टमेंट वाला ज्यादा बेहतर है। हैविंग सेड दिस, टाटा स्टील 188 के आसपास आ चुका है। मेरी समझ से ये थोड़ा सा और आएगा, 180 आया तो आया है। तो अगर एक 180 लेवल पे के आ साथ जाए मान तो एल्यूमिनियम आपकी रिकमेंडेशन रही है, उस पर कुछ के कमेंट आए थे, तो मैं चाहूंगा उस पर खाली अपडेट दे दीजिएगा जी मैम। लेवल्स थोड़े फास्ट जी। ऑलराइट, जब दिया था तब के टारगेट हो गए विपुल जी, लेकिन दोबारा एक बार डिस्कस कर लेंगे। पहले टाटा स्टील पर एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। 180 के आसपास इसमें खरीदारी कर सकते हैं हम लोग। टारगेट हमारे होंगे इन्वेस्टर वाले 205 से स्टार्ट, उसके बाद 220 तक भी ये जा सकता है। जब आप एंट्री ले टाटा स्टील में तो आपका स्टॉप लॉस 170 रुपए का, फिलहाल छोटा स्टॉप लॉस 170 का ही मेंटेन करिएगा। सो विद सेल, सेल आपका अभी चल रहा है 170 के आसपास में। इन माय ओपिनियन 165 मिलेगा हमको नेक्स्ट वीक, मतलब, और वहां से आपका स्टॉप एंट्री बना ले और स्टॉप लॉस रखिएगा 145, थोड़ा दूर है, लेकिन टारगेट भी स्टार्ट ही होंगे यहाँ पे 200 से। तो दोनों ही काउंटर मेटल्स के ऐसे जिन्होंने अच्छी रैली दिखाई, अच्छा खासा करेक्ट कर रहे हैं, अब ये अगले हफ्ते में एंट्री बननी चाहिए। समय लगेगा लेकिन अभी चल पड़ेंगे दोबारा से सेकंड फेज ऑफ रैली के लिए। आपने मान एल्यूमिनियम की बात किया है, 125 पे चल रहा है, यहाँ पर आपको और डिस्काउंट आएगा क्लोज टू 120 से लेकर के 117। वहां पर हम वापस से बाइंग व्यू ले सकते हैं। और एल्स अगर ये नहीं हो रहा है पहले, तो अगर ये वापस से 135 का ब्रेकआउट कर दे नेक्स्ट वीक भी, इट्स वेरी गुड। अगर 135 के ऊपर भी ब्रेकआउट करता है, देन ऑल्सो वी कैन इनिशिएट अ फ्रेश लॉन्ग इन दिस। और टारगेट होगी 165 से स्टार्ट, फिलहाल इसी टारगेट को चेस करते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका 120 रुपए का रहेगा, अगर आपकी प्रॉफिट पिरामिडिंग हो रही है, मतलब आपको अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो। अगर नीचे के लेवल पर आपको बाइंग मिली अगले हफ्ते में, एंट्री आपको अगले हफ्ते मिल जाएगी। अगर नीचे के भाव पर आपको
एंट्री ट्रिगर्ड हो रही है, तो उस समय आपका स्टॉप लॉस 107 का रखिएगा। चलिए ठीक। सर कई सारे काउंटर छूट गए थे। तेजस नेटवर्क पे काफ़ी क्वेरीज थी। तेजस नेटवर्क को सर कवरेज में फटाफट लेकर के आ जाइए, और अंबाला मैम HFCL को आप लेकर के आ जाइए। दोनों के साथ साथ मुझे लगता है ख़त्म करने का वक्त आ गया। ओला ले लीजिएगा, अंबाला मैम आप ले लीजिएगा ओला, है ना सर। आप तेजस नेटवर्क शुरू कीजिए, एक काउंटर और दे रहे हैं फटाफट सर। सर तेजस नेटवर्क्स लोअर लेवल पे 525 रुपए पे 540 रुपए पे रिकमेंड किया हुआ है, पोजीशन बरकरार रखें। अभी और अपसाइड इसमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले लेवल जो अब मैं देख पा रहा हूं 698, और 698 के बाद इस बार ये सस्टेन मूवमेंट करेगा, 760 760 लेवल तक जाएगा। जिनके पास पोजीशन है बना के रखें, जिनके पास नहीं है रुक जाइए, मौका मिलेगा अगले हफ्ते। 580 रुपए के आसपास दिखे ले लीजिएगा। स्टॉप लॉस जो आप देख पाएंगे वो होगा 522 रुपए, 522 रुपए के नीचे नहीं देखेंगे जी। EMS लिमिटेड करके कंपनी है सर, जरा उस पर भी प्रकाश डाल दीजिए फटाफट। EMS लिमिटेड आप देखें बहुत ही अट्रैक्टिव भाव है, 420 रुपए पे चल रहा है। वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट है, 3-4 दिन कंटिन्यूस वॉल्यूम हुआ है। लोअर लेवल से 312 रुपए के लेवल से सस्टेन मूवमेंट हुआ है, ये कंटिन्यूड होता हुआ दिखता है। जिस तरीके से ये पोजीशनड है, सबसे पहले 448 रुपए के सप्लाई पॉइंट को हिट करेगा, और 448 रुपए को क्रॉस करने के बाद सीधा उड़ान लगाते हुए 540 रुपए तक जाएगा। पोजीशन है बनाए रखें। इस कमेंट्री के बाद फ्रेश पोजीशन अगर बनाना चाह रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 396 के नीचे। क्लोजिंग बेसिस पे अगर मेंटेन करता है, एग्जिट एंड रन। मेटल रहने देते हैं। ओला और ग्रो मैम दोनों कवर कर लीजिए फटाफट, और फिर कार्यक्रम समाप्त कर। जी मेटल हो गया बिल्कुल जी। हाँ ओला, हाँ ओला ज्यादा हो गया, टाइम ज्यादा हो गया जी। ओला ग्रो बस खाली लेवल 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन जिनके पास है होल्ड करिए, और जिनके पास नहीं है अब वो 43.50 के ब्रेकआउट का वेट करिए, क्योंकि अब जो काउंटर ने क्लोजिंग दी है कल वाली, उसके हिसाब से ये वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है। तो 43.5 के ऊपर फ्रेश बाय, और जिनके पास पहले से है उनके लिए भी, और जो बाय करेंगे इस भाव पर उनके लिए भी स्टॉप लॉस रहेगा 40 का। टारगेट आपके होंगे 50 और 60 के। चलिए हाँ, और ग्रो यस, ग्रो तो लगाया नहीं था, एक मिनट। ग्रो 199 रुपए पर, यस डू मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 175 क्लोजिंग बेस्ड। रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करने वाला है आपका, तो उस चीज पे परेशान ज्यादा नहीं होना। 210 से 240 का पहला टारगेट है, तो यही स्टॉप लॉस है, यही टारगेट है जब तक ये 200 ब्रेकआउट ना करे। तो अगर आपको बाइबल लगे तो एंट्री बनाइए, इफ नॉट छोड़ दीजिए। चलिए ठीक, ये बात है। बहुत सारे शेयर छूट गए हैं, लेकिन वो ठीक है, अगले हफ्ते कवरेज में लेकर के आएंगे। समय हमने काफ़ी दिया, और काफ़ी सारे, और पिछले हफ्ते तो सर फ्राइडे के सेशन में हमारी एक लखनऊ की जो हमारी दर्शक थी, उन्होंने जो क्लास ली है टी शर्ट को लेकर के, और उनका रचित सर जी से शिकायत करेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अब असली मौज आपकी रचित जी लेंगे, आप सबकी खिंचाई करते रहते हैं और आपका खिंचाई करने वाला भी कोई होना चाहिए। तो मानसी जी थी, उन्होंने जो येलो टी शर्ट पे खींची और खिंचाई की, और उसके बाद से कहा कि आप तो अंबाला मैम को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसी हिम्मत मैं कर नहीं सकता, और उसके बाद उन्होंने कहा तो अभी तो कुछ नहीं, अभी तो रचित जी से शिकायत होगी। तो ये सब चला है सर, प्रदीप जी के साथ सेशन चल रहा था। ये क्या था, मतलब अब वो किस संदर्भ में, मैं आपको मतलब भेजूंगा वो, मतलब जो है। चलिए मैं बता देता हूँ डिस्क्लोजर जी। हाँ साथ में एक्चुअली क्या है, मैम बीइंग अ लेडी she can have many formal dresses put together। हम लोग के पास तो वही काला टी शर्ट को, वो कोट, और ज्यादातर वो सदरी वगैरह डाल के मैम मल्टी कलर पहन लेती हैं, हम पहन नहीं पाते, क्योंकि अगर मैं मल्टी कलर कोट पहन के आ जाऊंगा तो आप ही बाहर खड़ा कर देंगे। तो वो एक वो वाली बात है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं, मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए, वो कंपनीज, उनके प्रमोटर, ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। Investment in equity market are subject to market risk. Please consult your financial advisor before making any investment or taking any trade in any of the scripts that we have discussed on your channel. Certification of NISM, SEBI, membership of multiple exchanges do not guarantee the performance of the intermediary. Past performance do not guarantee any future returns. अंबाला मैम आपका डिस्क्लोजर। जितने भी स्टॉक्स पर बातचीत की है उनमें से किसी भी स्टॉक में मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है, यस। और ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। जो भी डिसीजन ले फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर ही लीजिएगा। और पास्ट परफॉर्मेंस कैसी भी हो, किसी भी तरह से प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता। NSM सर्टिफिकेट से भी या BSc किसी भी तरह से कोई भी एक्सचेंज प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता है। तो जो भी डिसीजन ले
कैलकुलेट करके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी लंबा समय आज ले लिया गया, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयरों को शामिल करें। जो नहीं हो पाए हैं उसको हम वीकडेज में शामिल करेंगे। सुबह 10 बजे 1 बजे आप लोग जुड़िए हमारे साथ हर रोज़ सोमवार से शुक्रवार, और साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके इस लिंक को और लोगों तक पहुँचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम को देखें तो हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है। अंबाला जी और रचित जी, आप पूरा वीकेंड अपना आपके साथ दे रहे हैं, तो उन लोगों का भी ऊर्जा बनी रहनी चाहिए। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, और कल जो है हमारे साथ दानिश सिनानी साहब जुड़ेंगे, तो वो कल का 2 बजे का सेगमेंट आप देखिए। संडे को फिर आएंगे आपके पास। फिलहाल के लिए इजाज़त दे दीजिए, नमस्कार।